आदि अनादि शिव शक्ति का रूप है उज्जैन महाकालेश्वर। तो अगर आपको अकाल मृत्यु से बचना है, नवग्रहों को शांत करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपको यश ऐश्वर्य समृद्धि अष्ट सिद्धि नवनिधि मिले और रोग शोक दुखों का नाश हो जाए, तो आप उज्जैन परिक्षेत्र में जो महाकाल मंदिर है वहां के दर्शन कर सकते हैं। जो 3 राजा कहे गए हैं, ताड़केश्वर, हाटकेश्वर और महाकालेश्वर, ये सबसे बड़े राजा उसमें उज्जैन के महाकाल को कहा गया है शास्त्रों में। और भगवान शंकर, आप उनको चाहे पशुपतिनाथ बोल दीजिए, कालाधिराज बोल दीजिए, काशी विश्वनाथ बोल दीजिए, त्र्यंबकेश्वर बोल दीजिए, एक ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा में किसी विधि विधान की आवश्यकता नहीं। कैसे आप सभी, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ आमिर। आज फिर एक नया पॉडकास्ट आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं। आज के जो पॉडकास्ट के हमारे मेहमान हैं वो दोबारा हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के प्यारों ने एक बार फिर इस पॉडकास्ट में बुलाया है। क्योंकि जो पॉडकास्ट हमने लास्ट टाइम किया था वो इतना हिट हुआ, लोगों को इतना पसंद आया। जो उस पॉडकास्ट में हमने बात करी थी माँ बगलामुखी को लेकर, माँ कामाख्या को लेकर, उससे लोग बहुत जागरूक हुए। और आज का पॉडकास्ट भी बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में भी हम बात करने वाले हैं उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर को लेकर, उसके रहस्य को लेकर हम बात करने वाले हैं। आज के पॉडकास्ट में बात होगी पितरों को लेकर, कि हमारे पितर हमसे क्यों नाराज हो जाते हैं। और भी इस पॉडकास्ट में बात हम करने वाले हैं कुछ ऐसे नंबरों को लेकर। आपको आज हम बताएंगे कि नंबर क्या सच में हमारे जीवन से जुड़े हैं। एक्चुअल में आज का पॉडकास्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पॉडकास्ट में आखिर तक बने रहिए, क्योंकि आज हमारे साथ माँ बगलामुखी के साधक आचार्य केशव जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका सर। नमस्कार। नमस्कार, जय माई की, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप? एक बार फिर आप हमारे साथ हैं। हम हमेशा की तरह हम ठीक हैं, आप बताइए। एकदम बढ़िया है सर। लोग बहुत उतावले हो रहे थे कि जल्दी से एक बार दोबारा बुलाइए केशव जी को, बहुत कुछ जानना है उनसे। उनकी डिमांड आ रही थी कि पितृपक्ष आ रहा है, तो सर से कुछ जो क्वेश्चन है वो पूछने। महाकालेश्वर मंदिर को लेकर भी लोगों ने बहुत ज़्यादा जिज्ञासा दिखाई जानने के लिए। तो आपकी इजाज़त हो तो शुरू कर लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। शुरुआत करेंगे सर। सबसे पहले पॉडकास्ट में हम उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर, जानता हर कोई है, नाम सबने सुना हुआ है, लेकिन फिर भी हम नहीं जानते कि आखिरकार उज्जैन जो महाकालेश्वर मंदिर है उसका इतिहास क्या है सबसे पहले। और कहते हैं कि वो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो आप इसके ऊपर प्रकाश डालें थोड़ा। देखिए, सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा, एक संस्कृत में 2 लाइनें मैं आपको बता देता हूँ, उसका भावार्थ भी मैं आपको बता दूंगा। अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थम वंदे महाकाल महासुरेशम। अर्थात अगर आपको अकाल मृत्यु से बचना है तो इस पूरे ब्रह्मांड में जो इस चराचर जगत के पृथ्वी लोक के जो राजा कहे गए हैं वो है मृत्युंजय महाकाल। उन्हीं को हम उज्जैन के महाकालेश्वर कालाधिराज बोलते हैं। अच्छा। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा, हमारे यहाँ 52 शक्तिपीठ और 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें महाकाल का विशेष स्थान है, बहुत विशेष स्थान है महाकाल का। और ये शास्त्र को आप समझो। सबसे पहले अगर आपको महाकाल मंदिर का रहस्य समझना है तो आपको शास्त्र को समझना पड़ेगा पहले। और शास्त्र को समझने के लिए आप ये देखिए, ये जो पृथ्वी लोक है, इस पृथ्वी लोक से ऊपर एक आकाश नहीं है देवताओं का, 7 आकाश माने गए हैं शास्त्र में। जब आप शिव महापुराण पढ़ेंगे, और 7 आकाशों में सबसे ऊपर बोलते हैं आकाशे ताड़का लिंगम, अर्थात उन 7 आकाशों के जो अधिपति देवता हैं वो ताड़केश्वर महादेव हैं। इसी तरह से जब आप भूलोक से नीचे जाएंगे पाताल में, वहाँ भी 7 पाताल माने गए हैं, और वहाँ के देवता, मुख्य देवता जो अधिष्ठात्र देवता हैं वो है हाटकेश्वर महादेव। अब आप मध्य में आ जाइए। मध्य में पृथ्वी है, आपकी भूलोक है। इस भूधरा पर कोई भी अमृत का पान करके नहीं आया है। हर कोई एक नश्वर है, हर किसी का नाश होगा, हर किसी को मोक्ष मिल सकता है या फिर उसकी मृत्यु होगी ही होगी। तो यहाँ पे समय की और काल की बहुत अत्यधिक महिमा है जी। और काल को अपने वश में करने वाले को हम बोलते हैं महाकाल। अर्थात उन्होंने काल को अपना दास बनाया हुआ है, तो भूलोक के मुख्य अधिपति हो गए महाकाल। तो अगर आपको अकाल मृत्यु से बचना है, नवग्रहों को शांत करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपको यश ऐश्वर्य समृद्धि अष्ट सिद्धि नवनिधि मिले और रोग शोक दुखों का नाश हो जाए, तो आप उज्जैन परिक्षेत्र में जो महाकाल मंदिर है वहाँ के दर्शन कर सकते हैं। अर्थात जो 3 राजा कहे गए हैं, ताड़केश्वर, हाटकेश्वर और महाकालेश्वर, ये सबसे बड़े राजा उसमें उज्जैन के महाकाल को कहा गया है शास्त्रों में।
तो अब जब हम बात कर रहे हैं उज्जैन महाकाल की, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। 12 ज्योतिर्लिंग हैं, लेकिन भस्म आरती सिर्फ उज्जैन महाकाल की ही होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या विशेष है? देखिए, कालांतर में तो भस्म आरती अब कई ज्योतिर्लिंगों पे होने लगी है, लेकिन इसका विधान क्या है ये आप सुनिए। सबसे पहले आप ये जानिए, उज्जैन महाकाल में जो आरतियाँ होती हैं, 6 आरतियाँ होती हैं। 3:30 पर मंदिर के कपाट खुलते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 पे कपाट खुल जाते हैं और उसके बाद भस्म आरती 2 से ढाई घंटे होती है। 7 बजे दध्योदक आरती होती है। दध्योदक का मतलब है दूध दही चावल से आरती होती है, श्रृंगार होता है। और उसके बाद तीसरी जो आरती होती है वो 10 बजे के आसपास महाभोग आरती होती है। फिर 10 बजे से लेकर 5 बजे तक जलाभिषेक, गंगा जल से अभिषेक होता ही रहता है, चलता ही रहता है। 5 बजे खत्म होता है। 5 बजे सूखा श्रृंगार होता है, आरती होती है। 7 साढ़े 7 के आसपास महाभोग आरती होती है, भोजन चढ़ता है। और 10:30 बजे शयन आरती होती है। अब इसमें भस्म आरती का क्या महत्व है? आप जाइए प्राचीन समय पे, सतयुग में जाइए और वहाँ से देखिए। सतयुग में राक्षस और देवता दोनों मिलके महाकाल की उपासना करते थे। त्रेता में श्री राम ने की उनकी उपासना, और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने उनकी उपासना करी। क्यों? क्योंकि उनके गुरु सांदीपनि का आश्रम ही उज्जैन में था। तो कृष्ण यहाँ पर रहे हैं, पहले श्री कृष्ण यहाँ रहे हैं। जब माता सती हुई और विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उनके शरीर के, उनके शव के कई टुकड़े कर दिए, ताकि भगवान शंकर इस शौक से बाहर आ जाएं। पृथ्वी का जो संहार करता है, इस शौक से बाहर आ जाएं। तो जब माता सती हुई तो सती की भस्म को भगवान शंकर ने अपने ऊपर अंगीकार किया, अपने ऊपर लगाया। तो शिव शक्ति का रूप हो गए, आदि अनादि शिव शक्ति का रूप है उज्जैन महाकालेश्वर। दूसरा क्या कथन है? जब भगवान शंकर ने विचार किया कि मेरे गणों की मृत्यु के बाद इनको मोक्ष कैसे मिले, जो मेरे भक्त हैं उनको उनकी मृत्यु के बाद मोक्ष कैसे मिले, तो भगवान शंकर ने जात पात से अलग हटके हर एक व्यक्ति को, जो भी उनको भजता है, जो भी उनकी सेवा करता है, जो भी उनकी नवदा भक्ति करता है, अर्चन करता है, भजन करता है, अभिषेक करता है, वंदन करता है, उन सब की भस्म को अपने ऊपर अंगीकार किया कि जब उनकी मृत्यु हो जाए तो उनके शरीर की जो भस्म होगी अंतिम संस्कार के बाद, भगवान शंकर ने उसे अपने ऊपर रमाया। ऐसा कोई देवता आपको नहीं मिलेगा त्यागी जिसने अपने भक्तों के मरण के बाद उनकी भस्म को अपने ऊपर अंगीकार किया। क्या यही कारण है कि वहां पर वाराणसी में जो लोगों को मृत्यु को प्राप्त होते हैं उनको मोक्ष मिलता ही मिलता है? यही कारण? देखिए, काशी जो नगरी है भगवान शंकर के त्रिशूल पर है वो, तो बोला जाता है कि वहाँ से गमन करने वाला सदाशिव लोक जाता है। लेकिन अभी हमारा जो आज का संदर्भ है उज्जैन नगरी है, तो उज्जैन नगरी को कालांतर में अवंतिकापुरी बोलते हैं। और ये यम की नगरी थी, काल की नगरी थी, लेकिन अब ये महाकाल की नगरी है, क्योंकि महाकाल वहाँ के राजा हैं। और महाशिवरात्रि पर महाकाल की पूजा दूल्हे रूप में होती है। वो पार्वती के वर हैं वहाँ पे, पार्वती के वो क्या है, आनंद भैरव बोला जाता है उनको, पार्वती के आनंद भैरव हैं। तो महाकाल की महिमा इस तरह से है, जब आप उज्जैन परिक्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ जाने से ही आपके कष्टों का निवारण हो जाएगा और इतनी अत्यंत मानसिक शांति आपको प्राप्त होगी। और भगवान शंकर, आप उनको चाहे पशुपतिनाथ बोल दीजिए, कालाधिराज बोल दीजिए, काशी विश्वनाथ बोल दीजिए, त्र्यंबकेश्वर बोल दीजिए, एक ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा में किसी विधि विधान की आवश्यकता नहीं है, किसी पुजारी की भी आवश्यकता नहीं है, किसी मीडिएटर की आवश्यकता नहीं है। आप शिवलिंग पे जाते हैं, आप स्वयं तो जल चढ़ाते हैं शिवलिंग पे, आपके भाव से ही आप जल चढ़ाते हैं। तो ये विधि विधान से रहित है और सबसे सुंदर देवता हैं। सावन का महीना जब आता है, पितृपक्ष अभी चलेंगे, इन्हें श्रृंगार की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि संपूर्ण प्रकृति इनका श्रृंगार कर रही है। वर्षा ऋतु है, हरियाली है, संपूर्ण प्रकृति जो है, चराचर जीव है, वो भगवान शंकर के श्रृंगार में ही रमे हुए हैं। तो इसलिए ये बहुत त्यागी देवता हैं और मृत्युंजय महाकाल के दर्शन करने मात्र से आपके समस्त कार्य फलीभूत हो जाते हैं। लेकिन गुरुजी, जैसे कि आपने अभी कहा था कि राजा है वहाँ के, महाकाल राजा है, लेकिन हमने ये भी सुना है, कई सारे लोग इस बात को कहते हैं कि वहाँ पर जो भी पॉलिटिशियन है, जो भी राजनेता है, वो रात्रि में नहीं रुक सकते हैं। तो ये खाली कॉन्सेप्ट इसी तरीके का बनाया गया है या इसके पीछे कोई लॉजिक भी है? देखिए, अब आपने प्रश्न पूछा तो इसके पीछे का मैं उत्तर भी आपको दे देता हूँ। कॉन्सेप्ट भी है, लॉजिक भी है, सत्यता भी इसमें है, जैसा कि देखा गया है, लेकिन इसमें अपवाद भी है। अब जब मोरारजी देसाई, जो हमारे प्रधानमंत्री पहले रहे हैं, वो जब यहाँ पे रुके थे रात्रि काल में, तो उनकी सत्ता चली गई।
अच्छा। लेकिन जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 4 बार के रह चुके हैं, शिवराज सिंह चौहान 20 साल तक रहे, वो काफ़ी बार रुके हैं, महाकाल को भजते हैं, वो 4 बार के मुख्यमंत्री हुए। अभी मध्य प्रदेश के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी, वो तो उज्जैन नगरी से ही आते हैं, तो उनका तो घर ही वहाँ पे है। तो ये किंवदंती है, लेकिन ऐसा बोला जाता है सम्मान के नाते। भगवान श्री महाकाल वहाँ के राजा हैं, पार्वती के दूल्हे हैं, वर हैं, तो उस मंदिर, और मृत्यु के देवता भी तो है ना, शमशान भूत भावन बोला गया है इनको, भस्मीभूत हैं ये। तो इसका मतलब ये है कि उस मंदिर के सामने से कोई बारात, कोई दूल्हा नहीं निकलता है। बारात ना निकलने के पीछे का कारण? क्योंकि एक दूल्हे के सामने ऐसा बोला जाता है, राजा भी हैं, दूल्हे भी हैं और शमशानवासी भी हैं, तो इसलिए वहाँ से बारात नहीं निकाली जाती। लेकिन आजकल बारातें निकल रही हैं, भगवान महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, तो ये पता लगता है कि वो किंवदंती है केवल, उसमें कोई सत्यता नहीं है, क्योंकि देवता कभी किसी का अहित थोड़ी करेगा। तो ये किंवदंतियाँ चली आ रही हैं, लेकिन ये सम्मान स्वरूप चली आ रही हैं, इनमें कोई सत्यता हमें तो नज़र नहीं आती, क्योंकि हम भी रुक चुके हैं 20 बार। अच्छा। ठीक है, और इतने सारे मंत्री संतरी रुकते हैं, ज्योतिषाचार्य रुकते हैं, सभी रुकते हैं। तो भगवान महाकाल जो भोलेनाथ हैं, इन सबसे बहुत परे हैं, वो आदि अनादि से बहुत परे हैं, महायोगी हैं वो। तो ये तो हमारे भाव है कि हम ऐसा सोचते हैं, ऐसा कुछ हमें नहीं लगता ऐसा कुछ। सर, जैसे भी आप बता रहे महाकालेश्वर मंदिर को लेकर, हमने अधिकतर ये भी सुना है कि वहां पर ही सिर्फ हल्दी चढ़ती है महाकालेश्वर मंदिर में। ऐसा क्यों है, कहीं और नहीं चढ़ती किसी भी ज्योतिर्लिंग पर? देखिए, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भारतवर्ष में जब सनातन संस्कृति हम देखते हैं, तो जब विवाह संस्कार होता है तो वर और वधू दोनों को हल्दी लगाई जाती है जी। लेकिन हल्दी को थोड़ा सा शीतल कर लिया जाता है। ज्योतिर्लिंगों पे जो हल्दी चढ़ती है उसमें चंदन भी मिक्स होता है। अब काशी विश्वनाथ में भी चढ़ती है अब जी। हाँ, तो काशी विश्वनाथ, वैद्यनाथ धाम और त्र्यंबकेश्वर भी इसमें है, लेकिन सबसे पहले भगवान श्री महाकाल को हल्दी चढ़ती है, क्योंकि ये दूल्हे रूप में विद्यमान है। इनके असंख्य असंख्य श्रृंगार होते हैं पूरे वर्ष। अच्छा। लेकिन महाशिवरात्रि को आप जो श्रृंगार होता है वो आप देखिए, वो इतना भव्य एक वर रूप में, दूल्हे रूप में श्रृंगार होता है। कभी कृष्ण, गोपेश्वर के नाम से कृष्ण का श्रृंगार होता है, कभी काली का श्रृंगार होता है, मक्खन से, भांग से, दही से अलग अलग श्रृंगार होते हैं। मावा, जिसको आप खोआ बोलते हैं, उससे भी श्रृंगार होता है। अच्छा। और जो होली होती है, होली का दहन होता है, उस समय तो विशेष पर्व होता है। अब जैसे आपने देखा होगा, आजकल लोग बोलते हैं कि हम भगवान शंकर के नाम पे लोगों ने भांग पीना भी शुरू कर दिया है। ये बहुत ट्रेंड चल रहा है। हाँ, आजकल चल रहा है कि भगवान शंकर का भक्त हूँ और भांग पीकर मस्त हूँ, ऐसा बोला जाता है। तो भगवान शंकर ने तो विष भी पिया था, कालकूट, फिर वो भी ग्रहण करें आप। पी लीजिए थोड़ा। सही बात है। नहीं, फिर वो भी ग्रहण करें आप। लॉजिक है बिल्कुल। तो कहने का मतलब भांग से श्रृंगार होता है। आज इस पॉडकास्ट पे मैं एक ऐसा सत्य आपको बताने जा रहा हूँ जो किसी ने बताया ही नहीं होगा आपको, नहीं कोई बताएगा। बिल्कुल बताइए। काल भैरव को मदिरा क्यों चढ़ती है? ठीक है, माँ भगवती को मदिरा या मछलियाँ या बलि क्यों दी जाती है? भगवान शंकर को कांटे वाला पुष्प, धतूरे का फूल ही क्यों चढ़ता है? इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ये है कि ये जितने भी देवता हैं, ये सब ये बोलते हैं कि आपका जिससे नाश होता है, जिससे आपका परिवार ध्वस्त होता है, वो सारी कुरीतियां आप हमें चढ़ा दो। अच्छा। माई को मदिरा क्यों चढ़ती है? कि जो तेरा नाश करे वो तू मुझे दे दे, अर्पण कर दे, मैं उसको का भक्षण कर जाऊंगी। महाकाल को धतूरे का फूल, कांटे का फूल इसलिए चढ़ता है ताकि आपके जीवन का सारा संताप और कांटे वो ग्रहण कर लेते हैं और आपके जीवन को निष्कंटक बना देते हैं। ये किसी पुस्तक में मिलेगा ही नहीं आपको, ये अनुभव है। आप ये अनुभव से, गुरु के ज्ञान से, गुरु प्रदत्त ज्ञान से आपको प्राप्त होगा। तो जो भी आपके जीवन में कुरीतियां हैं, लालच है, विकार हैं, उस स्वरूप में सारी चीजें हम देवताओं को शिवलिंग पे अर्पित करते हैं, ताकि हमारा जीवन, देखिए आप कितनी महानता है भगवान शंकर की, भोलेनाथ की कितनी महानता है कि जो आपके जीवन का भक्षण करे, चाहे वो कालकूट हो, चाहे वो भांग हो, चाहे धतूरा हो, वो सब महाकाल ने खुद ले लिया आपके जीवन से, भगवती ने खुद ले लिया। बलि का मतलब है पशु की बलि, आपके अंदर की बलि। आपके अंदर जो पशु है, जो क्रोध है, आपने देखा होगा कलयुग में जगह जगह आप देखते हैं, कभी क्राइम्स की घटनाएं हो रही हैं, कभी छीना झपटी हो रही है। ये जितनी भी चीज़ें समाज में कुरीतियां हैं, देवी देवता इन सब का भक्षण कर लेते हैं। अब आज कोई महिषासुर तो ऊपर से आएगा नहीं, यही सारे महिषासुर हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनका भक्षण देवी देवता कर लेते हैं। तो हमें उनसे उचित सीखने की आवश्यकता है और अनुचित को हमें अपने जीवन से निकालना है। तो भांग का श्रृंगार होता है उनके ऊपर। ठीक है, जो भी आपके जीवन की कुरीतियां हैं, आप उनको सौंप दीजिए, वो भस्म कर देंगे उनको।
तो सर, जब हम बात कर रहे हैं महाकाल की, मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा था बड़ी देर से। भोलेनाथ के सबसे बड़े भक्त जो कहा जाता है, रावण को कहा जाता है, और ये भी कहा जाता है कि जब रावण का वध हो गया तो उनके कुछ चाहने वाले जो होते हैं, उन्होंने उनका जो शव था वो छुपा दिया, और कलयुग में उसका फिर से जन्म होगा, या फिर ये कहें कि वही शव फिर से जीवित होगा। इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? देखिए, ऐसा शास्त्रों में तो कोई प्रमाण नहीं मिलता कि कली काल में उनका जन्म होगा, लेकिन आप ये देखिए, रावण जो है वो भगवान शंकर प्लस माता पार्वती का भी बहुत जबरदस्त भक्त था जी। जब शास्त्र आप पढ़ेंगे, देखिए हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ शास्त्र बनाए हैं, आप इसको सुनिए थोड़ा। भैरव और भैरवी, शिव और शक्ति का जो संवाद है वो 3 तरह के ग्रंथों में मिलता है। एक को बोलते हैं यामल, एक को बोलते हैं डामर, और एक को तंत्र बोलते हैं। यामल का मतलब रुद्रयामल, विष्णुयामल, ब्रह्मयामल। यामल का मतलब उस बुक का नाम है। तो जो रुद्रयामल है उसमें भगवान शंकर और माता पार्वती का पूरा संवाद है। अच्छा। दूसरा है भूत डामर तंत्र, ये आपने नाम भी बहुत कम सुना होगा, ये हमारे तांत्रिक ग्रंथ हैं। अब आप देखिए ना, जब भी आप किसी अघोरी को देखेंगे, शमशानवासी को देखेंगे, उसने भस्म क्यों रमाई हुई है अपने ऊपर? वो भस्मीभूत रहता है क्योंकि वो माता पार्वती, माँ कालिका, शमशान कालिका को अपनी माँ मानता है, मुख्य देवी, आराध्या देवी मानता है, और भगवान शंकर को अपने पिता मानता है। मतलब ये जो उज्जैन महाकाल मंदिर है, ये महाशमशान मंदिर है, शमशान पर बसा हुआ है। ऐसे 4 मंदिर भारतवर्ष में है, तारापीठ है, कामाख्या है, रजरप्पा झारखंड है। तो ये जो अघोरी आप देखते हैं, इन अघोरी जितने भी तांत्रिक मांत्रिक हैं भगवान शंकर की पूजा करने वाले, ये इनके अघोर स्वरूप की पूजा करते हैं। अघोर स्वरूप की पूजा करते हैं, अर्थात इन्होंने सृष्टि का परित्याग कर दिया। ये त्याग परित्याग से दूर हो गए, इन्हें सिद्धि से कोई मतलब नहीं है, इनको मोक्ष प्राप्ति चाहिए बस। तो रावण को कालांतर में सबसे बड़ा तांत्रिक मांत्रिक भक्त माना गया जी। उसको जितनी चीजें मिली भगवान शंकर से किसी को नहीं मिली। देखिए, भगवान शंकर के आशीर्वाद से ब्रह्मा का वरदान उन्हें मिला दशानन होने का, ठीक है। उनकी नाभि में अमृत कलश था, उनके पास पाशुपतास्त्र था, उनके पास ब्रह्मास्त्र था, मुदगड़ था, वैष्णवस्त्र था, और मेघनाथ को भी उन्हीं की कृपा से सुदर्शन अस्त्र भी मिल गया था। तो रावण के पास 10 महाविद्याओं की शक्ति थी। रावण के पास डामर तंत्र पूरा था, रावण संहिता उन्होंने लिखी, प्रकांड पंडित वो हुए। लेकिन वो तो जब बोलते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, बाद में उनका विनाश हो गया जब उन्होंने सीता जी का हरण किया। लेकिन रावण उनके परम भक्तों में माना गया है। रावण का गांव बिसरखा गांव जलालपुर कहाँ पर है? जब ग्रेटर नोएडा आप जाएंगे तो वहाँ पे पड़ेगा। आज भी भगवान शंकर का मंदिर वहाँ पे है। आप अगर वहाँ जाकर एक बार रावण कृत शिव तांडव स्तोत्र पढ़ते हैं तो आपके शरीर में कंपन शुरू हो जाएगा। इतनी वहाँ पे इतनी एनर्जी है उस क्षेत्र में। तो ये तो हमें पता नहीं कि रावण सह शरीर आएंगे नहीं आएंगे, ये तो नहीं पता। भगवान श्री राम ने उनको मोक्ष प्रदान करवा दिया, लेकिन उनकी एनर्जी आज भी आपको फील होगी वहाँ पर। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि वहाँ पर बहुत सारी एनर्जीज होती है, वो शमशान में है, लेकिन बहुत सारे लोग डरते भी हैं कि ऐसी जगहों पर अगर हम जाएंगे तो कहीं कोई नकारात्मक शक्ति हमारे साथ वापस आ गई। तो यही कारण भी है, चाहे माँ बगलामुखी का मंदिर हो, चाहे माँ कामाख्या हो, कई सारे लोग यहाँ जाना इसलिए भी नहीं चाहते हैं कि कोई नेगेटिव एनर्जी तो हमारे पीछे नहीं आ जाएगी। देखिए, नेगेटिव एनर्जी का तात्पर्य क्या है? नेगेटिव एनर्जी इज ओनली हवा, आप बोल सकते हैं वाइब्रेशन है। शमशान तो दूर की बात है, जब कलयुग में व्यक्ति उठता है और रात्रि में सो जाता है, वो पूरे दिन में कम से कम 50 ऐसी नेगेटिव शक्ति है जिनसे टकराता है। अच्छा। हाँ, शमशान तो बस ऐसी किंवदंतियों में बदनाम कर दिया गया। शंकर है, शिव है, भैरव है। आप एक बात ध्यान रखिए, अगर भगवती देवी की साधना आप करते हैं तो आपको भैरव की साधना करनी पड़ेगी। कारण सुनिए, और शमशान का भी कारण सुनिए। माँ भगवती को क्यों प्रकट किया गया? आशीर्वाद के लिए, संहार के लिए। तो भगवती संहार करना जानती है, लेकिन उन्हें शांत किसने किया? भैरव ने। जब बटुक भैरव, बच्चे भैरव का रूप ले लिया शंकर जी ने, और माँ कालिका के सामने बच्चे बन के वो चले गए, माँ शांत हो गई। तो भगवती की साधना करनी है तो भैरव वहाँ पे रहेंगे। आप देखिए, आप किसी भी मंदिर में जाइए शक्तिपीठ में, भैरव है नहीं है वहाँ पे? बिल्कुल, हर जगह है, सब जगह। और भैरव को शमशान का मुख्य देवता शमशान भैरव को माना गया है। शमशान में जब आप अंतिम संस्कार के लिए जाते हैं तो काफ़ी सारे नियम है शुद्धिकरण के, लेकिन एक आपको रेमेडी मैं बताता हूँ। अगर आप किसी शमशान के सामने से निकल रहे हैं और उसको प्रणाम कर लेते हैं, एक बार मृत्युंजय मंत्र का पाठ कर लेते हैं, 9 के 9 ग्रह आपको छू नहीं पाएंगे। ये सबके लिए?
सबके लिए है, क्योंकि उनको पता लग गया भैरव को प्रणाम किया इन्होंने। भैरव का मतलब क्या है? भैरव, रव जब आप देखेंगे तंत्र शास्त्र में, रव एक तरह का नर्क है, उससे बचाने वाला, उस भय से, उस नर्क के भय से बचाने वाले को भैरव बोलते हैं। अब जैसे कामाख्या के भैरव है उमानंद भैरव, इसी तरह से अष्ट भैरव बताए गए हैं। रुरु भैरव, क्रोध भैरव, चंड भैरव, कपाल भैरव, उन्मत्त भैरव, असितांग भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव। राशियों के हिसाब से इनकी साधना होती है। तो आपको रौद्र देवताओं से और शमशान से डरने की आवश्यकता नहीं है। जिसने रौद्र देवताओं को पूज लिया, राहु केतु शनि उन्हें हाथ ही नहीं लगाएंगे, ये भी हमें समझना पड़ेगा। तो शमशान, देखिए किसी का नाम है राम और किसी का नाम है विभीषण, तो विभीषण के नाम से डरने की थोड़ी आवश्यकता है। शमशान को हमारे तंत्र शास्त्र में सबसे बड़ा मंदिर बोला गया है, और जितने भी बड़े बड़े सिद्धपीठ शक्तिपीठ है वो शमशान पे बने हुए हैं, क्योंकि शमशान में साधना जल्दी सिद्ध हो जाती है, क्योंकि वो पवित्र स्थान है ना। वहां पे एक बिलियनियर और एक गरीब दोनों को समान दृष्टि से देखा जाता है, समान दृष्टि से देखा जाएगा। और साधनाओं का मतलब है समान दृष्टि से देखना। आप समझ रहे मेरी बात? तो मंदिरों के आडंबरों से दूर सबसे बड़ा महामंदिर है शमशान, महाशमशान। तो अगर सामान्य लोगों के लिए नहीं है, लेकिन आप साधक बनना चाहते हैं, उपासक बनना चाहते हैं, तो आपको शमशान को प्रणाम जरूर करना चाहिए। और अगर आपको शमशान से भय लगता है तो आप ना जाएं शमशान। मुझे तो हॉस्पिटल से भी भय लगता है, मुझे तो कोर्ट से भी भय लगता है, मुझे तो जंक फूड खाने से भय लगता है। तो भय तो हमें हजारों चीजों से लगता है ना। कुछ लोगों को बॉस से भी भय लगता है, बॉस को कौन देखना चाहता है, कौन मिलना चाहता है? तो जिससे आपको भय लगता है आप दूर भागते हैं। आप शमशान से मित्रता करो, आप भगवान शंकर से मित्रता करो, आप डर को निकालो। साधना डर से नहीं हो सकती, साधना डर से नहीं हो सकती। परम शक्तिशाली देवता भगवान विष्णु है, लेकिन वो सुंदर है। समाज को, सृष्टि को सुंदरता देखने की आदत है। अभी जैसे आपने कहा कि शमशान से हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर वो भी शमशान के ऊपर ही है। वहां पर ये भी सुना है कि वहां पे तंत्र साधना खूब होती है। जो वहां पे तंत्र साधना होती है उसका उद्देश्य क्या है? पहले तो जो वहां पे तंत्र साधना कर रहे हैं, अघोरी होंगे, कुछ तांत्रिक होंगे, तो उनका मकसद क्या होता है? क्या वहां पे कोई भी जाकर तंत्र साधना करा सकता है, या वो तंत्र साधना किसी अच्छे कार्य के लिए हो रही है? इसको थोड़ा सा आप हमें समझाएं। देखिए, तंत्र जब बना था, तंत्र का मतलब क्या है? एक सोल्यूशन। भगवान शंकर ने माता पार्वती ने आग्रह किया कि संसार की सृष्टि का जब कलयुग आ जाएगा तो कल्याण कैसे होगा। अच्छा। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो तंत्र शास्त्र में लिख दिए गए। तो तंत्र का पहला उद्देश्य और पहली चेतावनी तंत्र में क्या है? अगर आप किसी और का अनिष्ट करोगे तो सबसे पहले आपका अनिष्ट होगा। सो तंत्र इज ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। ये सोसाइटी के बेनिफिट के लिए आप काम लेते हैं तो आपकी उन्नति होती है। और अगर आप अपने स्वार्थों के लिए काम लेते हैं तो आपकी क्या होती है? अधोगति हो जाती है। एक अधोगति मतलब पाताल की तरफ, उधर्वगति मतलब ऊपर की तरफ। देवताओं से जुड़ोगे तो देवता समान हो जाओगे, और भूतों से जुड़ोगे तो भूत समान हो जाओगे आप। तो इसीलिए वहाँ आप देखेंगे शमशान में या फिर महाशमशान जितने भी हैं, वहाँ पे साधना करने वाले लोग हैं, साधना करते हैं, किसी का कोई अहित नहीं करता, सब अपनी साधनाओं में हैं। आप किस उद्देश्य से जा रहे हैं? देवता तो उद्देश्य जान लेगा ना आपका। तो हमारे हिसाब से तंत्र साधना जो बनी हुई है वो प्राणी मात्र के कल्याण के लिए बनी हुई है। जैसे मान लीजिए आपके सामने मरीज है कोई, जैसे मैं आपको एक रेमेडी बताता हूँ, तंत्र शास्त्र की रेमेडी है। आपको कहीं भी किसी भी दूसरी कंट्री में जाके कोई भी शब्द लाने की आवश्यकता नहीं है। आपको अमेरिकन स्विच वर्ड नहीं चाहिए, आपको इटालियन स्विच वर्ड नहीं चाहिए, आप अपना वीजा पासपोर्ट मत घिसिए, सब कुछ यहीं अवेलेबल है आपके शास्त्रों में। आपने पढ़े नहीं ना, हमने पढ़े नहीं वो शास्त्र। बिल्कुल सही बात। और कहीं बाहर से कोई फैंसी चीज आ जाती है तो हमें लगता है वाओ बहुत अच्छी चीज है। हमारे यहाँ पे देसी शुगर है, खांड है, वो हमें अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन हमें चॉकलेट सिरप अच्छा लगेगा। पैनकेक के साथ लोग खाते हैं, हमने देखा था। हम तो इन चीजों का भक्षण बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन कहने का मतलब उसी चीज को आप परोस देते हैं चाशनी लगा के तो वो अट्रैक्टिव बन जाती है। नाग केसर का पौधा होता है, उसकी जड़ ले आओ और उसको अभिमंत्रित भी किया जाता है। अभिमंत्रित नहीं भी कर सकते तो भगवान शंकर के शिवलिंग पे उसको चढ़ा दो, अपनी प्रार्थना बता दो। अच्छा। और लाकर एक शहद की डब्बी में डाल के अपने मंदिर में रख लो, आप कभी बीमार ही नहीं पड़ोगे। अच्छा। नाग केसर ज्यादा साउथ इंडिया में मिलता है, आपको किसी स्टोर पे मिल जाएगा। छोटी सी जड़ ले आओ और उसको भगवान शंकर के मंदिर में जाके पुष्य नक्षत्र पे या अनुराधा नक्षत्र पे या मूल नक्षत्र में आप शिवलिंग पे रख के आओ,
प्रणाम करो, जल अभिषेक करो, ठीक है, और उसको अपनी प्रार्थना करो कि मेरी जो बीमारियां हैं, उदर रोग हैं, जो भी रोग आपके हैं, उसको फिर आप शहद की डब्बी में लाके बंद करके उसको रख दो, आप बीमारी नहीं पड़ोगे। पूरा कोरोना हमने यही किया। अच्छा। हमारी फैमिली में 8 लोग हैं परिवार में, हमने 8 नाग केसर ली और उनको लगा दिया, हमें जहां भी लगाना था, हमने उनको जमीन में ही गाड़ दिया। अब इस चीज का हमें दावा है कि हम सब शतायु होंगे, क्योंकि हम महाकाल के उपासक हैं, माँ बगलामुखी कामाख्या के उपासक हैं। तो जब आपके कर्म अच्छे हैं, उपाय तो इतने सारे हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोगों को अट्रैक्ट करना है आपको, कि सब हमसे अट्रैक्ट रहें, सारे काम हमारे निकलते रहें, तुलसी के बीज को पान के पत्ते में रख के बुधवार चबाओ, आपको जबरदस्त अट्रैक्शन की प्राप्ति होगी। लेकिन ये बताने वाला नहीं है ना कोई आपको किसी ने कोई वर्ड बता दिया कि 33-33 लिख लो, 44-44 लिख लो, 55-55 लिख लो, और ये आप 5वीं क्लास में सीख चुके हैं पहले। जी जी जी। बट अगर स्टाइलिश तरीके से बताया जा रहा है तो आपको लग रहा है वाओ दैट इज सो ऑसम। आम वाली के जो पान में जो खानी है रेमेडी, दोबारा से पूरी से बताएं ताकि लोग अच्छे से सुन सके। ठीक है, देखिए पान का पत्ता ले लीजिए, उसकी डंडी जो होती है उसको हटा लीजिए, ठीक है, साफ पान का पत्ता हो, उसमें 4 या 5 अब तुलसी के बीज रख लो, कोई भी तुलसी हो सकती है, 5 तरह की तुलसी होती है, उसको बंद करके बुधवार के दिन आप चबाइए नॉर्मल जैसे हम पान खाते हैं। ठीक है, अगर किसी का पित्त बढ़ा हुआ है तो ना करें, क्योंकि तुलसी गर्म होती है। अच्छा। तो 1 दाना ले ले, फिर 1-2 बार 1-2 हफ्ते आप करो, आप इतनी ऑरा आपकी अट्रैक्टिव हो जाएगी, इतनी ऑरा अट्रैक्टिव हो जाएगी। हम ये सारे प्रयोग करते हैं, हमारा कोई काम नहीं रुकता है, कोई काम नहीं रुकता। तो आप इन चीज़ों को, नाग केसर रोग निवारण के लिए है, और अगर आपको लगता है कि आपको अट्रैक्शन बढ़ाना है तो आप ये करें। फिर अपने बॉस का अटैक करने के लिए लोग कर सकते हैं। नहीं, आप बॉस को क्यों अट्रैक्ट करना चाहते हैं? आप देवताओं को अट्रैक्ट करो, बॉस भी तो उसी के अधीन है। बिल्कुल बिल्कुल, वो इम्पोर्टेंट हो गया। आप बॉस को, माता पिता को, अब आप अगर मैरिड हैं, इन सबको, इनका अट्रैक्शन छोड़िए आप, ये तो इस जन्म के साथी हैं आपके, और बॉस तो 6 महीने 1 साल का साथी भी हो सकता है। आई एम सो सॉरी। तो कहने का मतलब ये है, आप चलिए मैं आपको एक स्नान बता देता हूँ, उस स्नान को आप करो, देवता आपसे अट्रैक्ट हो जाएंगे। सबसे पहले तो आप गाय का दूध, कपिला गाय मतलब जो शुद्ध देसी गाय होती है, उसका दूध आप लें, उसमें केसर मिलाएं, उसमें व्हाइट चंदन मिला लें थोड़ा सा, ठीक है, और उसमें तगर एक औषधि होती है जो जिनको आयुर्वेद या तंत्र शास्त्र की नॉलेज है पता लग जाएगा, और मालकांगनी, ये 2-3 चीजें होती है मैंने बताया, केसर, चंदन, सफेद व्हाइट चंदन, मालकांगनी और तगर, इनको आप ले आइए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा एक मतलब इतना सा अगर आपने बनाया दूध तो उसमें थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए और उसको फ्रिज में रख दो आप। ठीक है, उसका तिलक, कोई मंत्र नहीं जपना, लेकिन शुभ मुहूर्त में बनाया, जैसे पुष्य नक्षत्र में बनाया आपने, शनिवार बना लिया, अमावस बना लिया, चतुर्दशी त्रयोदशी बना लिया, अष्टमी बना लिया, उसका आप तिलक लगाओ, वो तिलक किसी को दिखेगा भी नहीं और आपका अट्रैक्शन बढ़ता रहेगा। तिलक कहाँ लगाया जाता है? देखिए, आपको 24 घंटे में से 24 घंटे ब्रेन चलाने की आवश्यकता होती है। जब आप सो भी रहे होते हैं तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो काम कर रहा होता है, तो एक तिलक आपको ब्रह्मरंध्र अर्थात यहाँ पे ब्रह्म स्थान पे लगाने की आवश्यकता होती है। दूसरा, आज के टाइम पे आप धन कमाते हैं बोलने से, आप सब तो मीडिया वाले, आपको पता होगा, धन हम कमाते हैं बोलने से, जीवा से, तो जिसको इंग्लिश में आप बोलते हैं एडम्स एप्पल, वो ये है कंठ, यहाँ पे तिलक लगना चाहिए। तीसरा है, आपकी पूरी शक्ति आई है मूलाधार चक्र से, नाभि। देखिए मैडम को पहले ही पता है, ठीक है, उन्होंने रिवील कर दी, सीक्रेट पहले रिवील कर दिया। तो मतलब ये तो सबने बताया मूलाधार चक्र से, तो एक तिलक आपको नाभि में लगाना चाहिए। क्यों मैं इनके कथन में ऐड कर रहा हूँ? क्योंकि वह भगवान विष्णु का वास है। अच्छा। भगवान गणेश वहां पे है, मूलाधार की देवी डाकनी शाकनी है, तो आप प्रोटेक्ट हो जाएंगे। अच्छा। फिर आप दूसरी रेमेडी ले लो, अब रेमेडियां शुरू हो गई हैं तो। बिल्कुल करते हैं। पीली सरसों, ठीक है, सबके घर में अवेलेबल होगी, हम सब पोहा बनाते हैं, उसमें पीली सरसों डालते हैं, काली सरसों डालते हैं। हाँ। राई जो होती है, जो काली सरसों है, वो शत्रु शमन के लिए काम आती है, और पीली सरसों आपकी सुरक्षा और कृपा के लिए काम आती है। उल्टे हाथ में आप पीली सरसों ले लीजिए और सीधे हाथ इतनी लीजिए कि 3 चुटकी काम आ जाए। अच्छा, ठीक है। आपको पहला अपनी कुल इष्ट देवता के लिए बोलना है, दूसरा कुल देवी देवता के लिए बोलना है, और तीसरा आपको पितरों के लिए बोलना है। ठीक है। 1 चुटकी सरसों लेंगे, श्री इष्ट देवताभ्यो नमः, पीछे फेंक देंगे। ठीक है। दूसरी चुटकी लेंगे, श्री कुल देवताभ्यो या कुल देवी, अगर कुल देवी है तो कुल देव्ये नमः, कुल देवताभ्यो नमः, पीछे फेंक देंगे। तीसरी, श्री पितृ देवताभ्यो नमः, और आप अपने काम पे निकल जाइए। किसी की हिम्मत ही नहीं होगी आपको मना कर दे। एक बैंक मैनेजर हमें किसी काम के लिए मना कर रहा था,
हमने तुरंत ये रेमेडी की, अगले दिन पहुंच गए एंड ही हमारा काम हो गया। ये रेमेडी करनी कहाँ है? घर के अंदर, बाहर, बालकनी में? घर के अंदर। बाहर कोई रेमेडी ना करें, आप पड़ोसी लाभ उठाएंगे, आप घर के अंदर करें। सिर्फ पीली सरसों से हो जाएगा। सब कुछ यहाँ अवेलेबल है। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि लोग बाहर से क्यों ला रहे हैं सारा काम। वो पता नहीं है ना, अब वो पता लगेगा इस पॉडकास्ट से। हाँ, आप सोसाइटी का भला कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, यहाँ इस सोसाइटी में बहुत दबे कुचले लोग हैं। हम तो वी आर सो लकी दैट वी हैव ऑल द एसेट्स, हमारे पास सब कुछ है, प्रिविलेज्ड है। हाँ, हम प्रिविलेज्ड हैं। लेकिन ऐसे लोग हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको नेत्रों की परेशानी है तो आप अंधों की सेवा करो, दिव्यांगों की, नेत्रहीनों की सेवा करो, उससे आपका भला हो जाएगा। अगर आपके घर में पैसा नहीं टिकता है, 25 पैसे का उपाय मैं आपको बता रहा हूँ अगेन। अगर आपके घर में पैसा नहीं टिक रहा है, नो प्रॉब्लम, हम उस पैसे को टिकाएंगे। वहां पे हम आपके घर में एटीएम मशीन लगाएंगे। जल्दी बताइए सर। आप देखिए, द पॉइंट इज दैट आप जो भोजन की थाली परोसते हो जी, आप देखिए धन का संबंध जो है ना वो किससे है उसको समझिए वास्तु के हिसाब से। फायर एलिमेंट साउथ में या साउथ ईस्ट में होता है। ठीक है, जैसे आप देखना जिस व्यक्ति का डाइजेशन गड़बड़ होगा उसका धन भी गड़बड़ होगा। तो आप किचन में बैठ के खाना शुरू कर दो। अच्छा, डाइनिंग टेबल को त्याग दो। आप राहु शनि केतु क्या कहते हैं कि तू जितना ऊपर जाएगा मैं तेरे को जमीन पे लेके आऊंगा और तेरे को प्रायश्चित करवाऊंगा मैं। तो आप जमीन पे पहले आप देखिए, गांव घरों में, हम तो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, वहां चूल्हे पे रोटी बनती थी, उसके पास बैठ के हम सब खाते थे और उसमें टेस्ट भी बहुत आता था। बिल्कुल। लेकिन आज हम डाइनिंग टेबल का कल्चर आ गया, उसमें क्या कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, आप किचन में बैठ के खाना शुरू कर दो। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो साउथ में या साउथ ईस्ट में बैठ के खाना शुरू कर दो। ठीक है। ये भी पॉसिबल नहीं है तो भोजन करते समय जमीन पे बैठ के अपना पानी का गिलास भरो आप, और उस थाली को उठा के जहां पे थाली रखी जाएगी वहां पे अनामी का उंगली से उस पानी से त्रिभुज बनाओ, ट्रायंगल, और फिर आप थाली रखो वहां पे। अच्छा। जबरदस्त धन की प्राप्ति होगी। जुपिटर, बृहस्पति आपके उच्च का हो जाएंगे, उच्च का जैसा फल देंगे आपको। अच्छा। देखो बात चल रही थी महाकाल मंदिर की, लेकिन यहाँ देखो ये कृपा होती है कि अगर आप थाली के नीचे अनामिका उंगली से जल से जो गिलास आप भर के बैठते हो उससे ट्रायंगल बनाते हैं और वहां भोजन रख के खाते हैं, बृहस्पति प्लस माता अन्नपूर्णा की आपको कृपा मिलती है। एक और रेमेडी आप सुनिए, अगर आप धन की बरकत चाहते हैं तो आप भोजन करते समय आप नॉर्थ ईस्ट में देखें और आप भोजन करते समय ये सोचें कि मुझे धन की प्राप्ति हो रही है। दैट्स इट। ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट में बैठ के उस तरफ फेस कर आप बैठे और आप भोजन करते समय ये सोचे कि मुझे धन की प्राप्ति हो रही है। आप देखिए, फिर हम तो करते हैं, रेमेडीज हम कर रहे हैं, वी आर डूइंग दिस रेमेडीज, हमारे तो पूरे रूटीन में रेमेडी है और लाइफ इज ऑल अबाउट रेमेडीज। आप 25 पैसा करते हैं, इसमें तो 25 पैसा भी नहीं लगने का। लेकिन ऐसा ना हो कि आपने थाली रखी हुई है उसमें नॉनवेज रखा है, कि आपने बोला पंडित जी मैंने तो पूरा ट्रायंगल खोद दिया वहां पे लेकिन कुछ आया नहीं। So these are the remedies for the vegetarian people. So सर, जब हम बात इतनी सारी रेमेडीज की कर रहे हैं, एक रेमेडी और आपसे पूछ लेते हैं, प्रमोशन के लिए कोई रेमेडी बता दीजिए। मैम प्रमोशन के लिए तो देखो देवताओं के पास भी रेमेडी नहीं मुश्किल ही होगी। तरक्की के लिए और ग्रोथ के लिए नहीं, सबसे पहले हमें जो हमने अपने गुरुजनों से सुना है, जो हमारे गुरु महाराजों ने बताया, प्रमोशन क्यों चाहिए होता है, क्योंकि पहली जॉब में व्यक्ति सेटिस्फाई नहीं होता, तो ये प्रमोशन की रेमेडी नहीं चाहिए, उसे सेटिस्फेक्शन की रेमेडी चाहिए। ओके। वॉरेन बफेट को तो वहां भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो आप क्या करें, जिनको प्रमोशन की दरकार है, जो प्रमोशन चाहते हैं, जो बॉस के चहेते बनना चाहते हैं, जो कार्य क्षेत्र की पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनके कलीग्स उनके साथ फ्रेंड्स जैसा बिहेव करें, शुक्रवार को आप माता मंदिर में जाएं, माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाएं और गुलाब के फूल पे चंदन का इत्र लगा के चढ़ाएं आप। अच्छा, ठीक है। चंदन का इत्र से राहु भयभीत रहता है, दूर रहता है, और गुलाब शुक्र हो गया। ठीक है। तो ये राहु और शुक्र की जो कॉन्सेप्ट बनेगा ना, ये बहुत बड़ा नागमणि योग बन जाएगा और आपको बहुत जबरदस्त धन की प्राप्ति होगी, यश मान सम्मान ऐश्वर्य, और लोग आपको उस गैदरिंग में बैठाना चाहेंगे। अच्छा। जैसे अभी तक तो आपने क्या देखा होगा, नहीं तुम बाहर जाओ, यहाँ आपका कोई काम नहीं है, गेट आउट। वो बोलेंगे अरे उन्हें बुलाइए, उनके बिना कैसे केक कटेगा। दैट इज द पॉइंट। तो आप क्या करें, देखिए ये एक हम स्माइल के साथ इन चीजों को बता रहे हैं ताकि लोग कनेक्ट करें, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। शुक्रवार को माता लक्ष्मी के मंदिर में गुलाब के फूल पे, फिर मैं बता रहा हूँ बुके वाला गुलाब ना हो जी जी,
वो आर्टिफिशियल ना हो, सुगंधित गुलाब हो। ठीक। सुगंधित गुलाब की सबसे बड़ी पहचान ये 3 प्रहर में 3-4 घंटे में उसकी पंखुड़ियां झड़ जाती हैं और उसमें सुगंध भी आती है। तो उसमें आप चंदन का इत्र डाल के आप माँ लक्ष्मी को अर्पित करें और कुछ ना बोले उन्हें कि माँ कृपा करो आप हमारे ऊपर, जबरदस्त कृपा आपके ऊपर होगी। सर उपाय की सीरीज में उपाय और ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे पॉडकास्ट में। थोड़ा सा जो वायरल ट्रेंडिंग उपाय चल रहा है आज की डेट में ना, एक तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला वो बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, लोग उल्टा सीधा उपाय कुछ ना कुछ बताते हैं, और एक शादी का। इन दोनों में के लिए क्या उपाय करें अगर किसी की शादी नहीं हो पा रही है, परेशान है शादी को लेकर, और किसका रिलेशन सही नहीं चला, तो इसके लिए क्या उपाय है? देखिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कॉन्सेप्ट जो डिपार्टमेंट है वो तो हमारा है ही नहीं जी, उसमें तो हम बिल्कुल मूड है, अज्ञानी। हाँ। ठीक है, हम केवल समझते हैं विवाह और जो पति पत्नी वाला जो संबंध होता है उसी के बारे में हम आपको बता सकते हैं। अब आप उसको चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बोलें या पति पत्नी बोलें, जो भी आप बोलें, देखिए स्त्री पुरुष का जो संबंध है उसमें शुक्र की बहुत बड़ी भूमिका है। तो अगर कोई स्त्री ये चाहती है, कोई इफ गर्ल वांट कि भाई मुझे अच्छा जीवन साथी मिले और जिसके साथ भी मैं रिलेशन में हूँ वो अच्छा चलता रहे, तो उसको अपने नहाने में गुलाब जल का यूज करना चाहिए। अच्छा, गुलाब की पंखुड़ी नहीं, ओरिजिनल गुलाब जल, वो नहाने की बकेट में गुलाब जल डालें। इफ पीपल आर टेकिंग शावर, दे आर नॉट टेकिंग बाथ बाय द बकेट, फिर क्या करें? ऐसे वेस्टर्न कंट्रीज के कई कॉल आते हैं, वो बोलते हैं कि सर हमारे यहाँ तो बाल्टी होती नहीं है। तो टब में डाल लो, तो टब में डाल लो, और वो भी पॉसिबल नहीं है तो कई कंट्रीज में लोग शाम को नहाते हैं, इंग्लैंड जैसी कंट्रीज में, यूरोप में। तो आप जब भी स्नान करें, तो अगर स्नान पॉसिबल ना हो तो फिर आप उस गुलाब जल को कॉटन में लेकर फेस पे लगाइए मॉर्निंग में। मॉर्निंग में, हाँ, ये बॉयज एंड गर्ल्स दोनों कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर गुलाब जल नहीं डालना है तो हल्दी से स्नान करें। फिर दोबारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट गलत हो जाता है, जंगली हल्दी से स्नान करें आप। ब्लैक कलर की हल्दी होती है जंगली हल्दी, उसको भी थोड़ा सा डालें। येलो हल्दी जब डालते हैं तो जंगली हल्दी भी उसमें डालें, आपको बेनिफिट मिलेगा, आपकी ऑरा पॉजिटिव होगी। देखिए ये प्रमोशन, मैरिज, मनी, ये सब बहुत डिफरेंट इश्यू है। आपको अपनी ऑरा प्रोटेक्ट करनी है, ऑरा बेटर बनानी है। जैसे अभी थोड़े दिन पहले मैं एक बड़े ज्योतिषाचार्य को सुन रहा था, वो कोई मंत्र बता रहे थे, उसमें मंत्र में एक शब्द था रति प्रिय। रति प्रिय मतलब रति के प्रिय, तो उन्होंने बोला ये कुबेर का मंत्र है। ठीक है, ये रति प्रिय नहीं, कुबेर का मंत्र नहीं है। रति किसकी पत्नी थी? कामदेव। ठीक है, तो रति प्रिय कौन है? कामदेव। ये कामदेव का मंत्र है। तो हमारे यहाँ पे भ्रामक जानकारी बहुत दी जा रही है क्योंकि बताने वाले ही शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। हम 24 घंटे अपने गुरुजनों के पास बैठते हैं, उनसे ज्ञान लेते हैं, यात्राएं करते हैं, हिमाचल से लेकर कन्याकुमारी तक की यात्राएं करते हैं। तो ये जो ज्ञान किताबों में है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो प्रैक्टिकली ज्ञान आपको मिलता है वो बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ से मेरे को एक छोटा सा, मैं आपको दोबारा उज्जैन महाकाल की तरफ लेके जाना चाहूंगा। जी बिल्कुल। महाकाल उज्जैन जब आप परिक्षेत्र में जाएंगे, वहां पे एक शिवलिंग नहीं है, वहां पे 84 शिवलिंग थे, है 84। 80 शिवलिंग शहर के अंदर, सिटी के अंदर, नगर के अंदर, और 4 शिवलिंग उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में है। अब इनका रहस्य क्या है? महाकाल, बाबा महाकाल के दरबार में उनके गण हैं। अच्छा। और जितने भी देवी देवता हैं, महाकाल के साथ सानिध्य पाने के लिए, उस दरबार में जगह पाने के लिए अलग अलग देवी देवताओं ने शिवलिंग रूप धारण करके वहां स्थापित हो गए हैं। अच्छा, ये इसका मेन सिद्धांत है जी। जैसे आप देखते हैं चिंतामणि, अब आप जब उज्जैन जाते हैं तो कहाँ कहाँ आप घूमने जा सकते हैं? आप भगवान कृष्ण ने जिन्हों से दीक्षा शिक्षा प्राप्त की, महर्षि संदीपनी का आश्रम वहां पर है। एक बहुत अच्छी कथा है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। जी। और महाकाल मंदिर में हमारे साथ क्या चमत्कार हुआ वो भी मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये तो कथा है, इसको सुनिए आप, पौराणिक कथा है। माँ बगलामुखी के उपासक होने की वजह से मैं आपको वहां से भी थोड़ा जोड़ता हूँ, क्योंकि माँ बगलामुखी की साधना जब हम करते हैं तो उनके अंग देवता है आनंद भैरव, उन्हीं को मृत्युंजय महादेव बोलते हैं, महाकाल। ठीक है, तो ये सीधा कनेक्शन है। देवी साधना में मृत्युंजय मंत्र भी आपको जपना पड़ेगा। भगवान कृष्ण जब अब अपने मित्र और सखाओं के साथ सांदीपनी आश्रम में खेलते थे वहां पर जी, तो एक बार बकासुर नाम का दैत्य आया था, आपको पता होगा, बगुले के समान दैत्य था वो। तो भगवान शंकर और वो उनके मित्रों को निगलने लगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसकी शक्ति को क्षीण करने के लिए देवी महामाया का आह्वान किया, भगवती का आह्वान किया। भगवती प्रकट हुई, बगुले के मुख में गई और उसको स्तंभित कर दिया, वहीं रोक दिया। अच्छा।
इसीलिए भगवान श्री कृष्ण उनके भक्त कहे जाते हैं। एक कथा तो माँ बगलामुखी की है कि भाई विष्णु जी ने आह्वान किया, माई प्रकट हुई, और उस समय भगवान श्री कृष्ण ने माता को नाम दिया बगुला के मुख में जाने की वजह से बगुलामुखी। बगुले के समान दिखने वाली देवी नहीं है, बकासुर को स्तंभित करने की वजह से माँ बगलामुखी मानी गई, और इसीलिए आज उनका सिद्धपीठ है वहां पर आगर क्षेत्र में, जिसको बोलते हैं श्री बगलामुखी मंदिर, नलखेड़ा। पांडवकालीन मंदिर है वो। तो एक नाम माई को वहां से मिला। दूसरा मैंने आपको बताया कि इन्होंने तपस्या करी भगवान विष्णु ने अपनी सृष्टि बचाने के लिए, और कामाख्या त्रिपुर महासुंदरी के आशीर्वाद से माँ बगलामुखी प्रकट हुई। तो ये उज्जैन में के आसपास ही है। दूसरा, आप सिद्धेश्वर महादेव के मंदिर में जा सकते हैं, आप वहां जा सकते हैं। प्रेतराज सरकार का मंदिर है वहां पे, ठीक है। चिंतामणि गणेश है वहां पे, वहां चार धाम मंदिर है, श्री राम का मंदिर है वहां पे, गढ़काली का मंदिर है। गढ़कालिका देवी महाकवि कालिदास की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है, आराध्य देवी मानी जाती है, और वहां पे हरसिद्धि माता का शक्तिपीठ भी है। तो इतनी जगह आप वहाँ भ्रमण कर सकते हैं, जो कि हम लोगों को मोस्टली पता नहीं होता। और थोड़ी देर पहले क्योंकि हम रेमेडी की बात करें तो मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी गुरुजी, जिसमें आपने कहा था कि ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप वो लोग करें जिन्हें मोक्ष चाहिए, और नमः शिवाय का जाप वो लोग करें जिन्हें भौतिक जगत का सुख चाहिए। तो लोगों को इसमें बहुत कंफ्यूजन है। देखिए, इस कंफ्यूजन से दूर होने के लिए आप दूसरा मंत्र ले लो। अच्छा, ये ठीक है। सांब सदाशिव जी। सांब मतलब अंबा सहित। जैसे ओम नमः शिवाय आप जपें, क्योंकि वो ओम नमः शिवाय किसी तरह से कष्टकारी नहीं हो सकता, क्योंकि वो मंत्र के साथ साथ देवता का नाम भी है ना, शिव का नाम भी है। तो बोलते हैं राम से बड़ा राम का नाम। तो ओम नमः शिवाय आप जपें, उससे अगर आप, मोक्ष का मतलब है मानसिक शांति। अगर आप स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, दवाइयां आपकी चल रही हैं, आपको अगर मानसिक शांति की आवश्यकता है तो आप ओम नमः शिवाय जपें। अगर आप इस संसार के भौतिक सुख साधनों में रमे हुए हैं, आप इस संसार के भौतिक सुख साधन चाहते हैं, जैसे मैम प्रमोशन की बात कर रही थी, तो फिर नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जप करें। ये नमः शिवाय, इसमें पूरी सृष्टि समा गई, और इस पे शिव पंचाक्षर स्तोत्र भी बना हुआ है। तो आप इन दोनों मंत्र में से किसी का भी जप करो, मानसिक शांति भी मिलेगी, धन भी मिलेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि माँ देखिए, भगवान शंकर की कृपा माता पार्वती के बिना मिल ही नहीं सकती। नहीं मिल सकती जी। ठीक है, क्योंकि जब आप शिवलिंग का स्वरूप देखते हैं, उसमें उनकी पुत्री जो है अशोक सुंदरी, वो भी है, माँ भगवती भी है योनि मुद्रा में, भगवान शंकर भी है, गणेश भी है, कार्तिकेय भी, ब्रह्मा भी है, और विष्णु भी है। और ये विधान भी है किसकी पूजा कैसे करें। तो मेरे हिसाब से तो ग्रस्त व्यक्ति को भाव से पूजा करनी चाहिए। आपका जो, अगर आप बोलेंगे सांब सदाशिव, सांब सदाशिव मतलब अंबा सहित, देवी सहित शंकर जी कृपा करें, वो ज्यादा अच्छा है जी। या फिर आप बोले शिवोहम शिवोहम शिवोहम, अच्छा, कि मैं शिव स्वरूप हूँ, या अपने चक्रों को जागृत करना चाहते हैं शिवलिंग के सामने जी। तो आप बोले ओम हंसम ओम हंसम ओम हंसम। ये हमारा पौराणिक स्विच वर्ड है जी। ठीक है, हंसम, हंसम किससे जुड़ गया, चक्रों से जुड़ गया। ओम हंसम ओम हंसम ओम हंसम। अगर आपको लगता है कोई नेगेटिव शक्ति आप पे प्रहार कर रही है, अब हम तंत्र की तरफ जाते हैं रेमेडी में। अगर आपको लगता है नेगेटिव शक्ति प्रहार कर रही है, डॉक्टर बोल रहे हैं कोई बीमारी नहीं है, रिपोर्ट्स ठीक है, लेकिन फिर भी परेशानी है। कई बार आपने देखा होगा पेट में दर्द हो गया, सिर में दर्द हो गया, जोड़ों में दर्द हो गया, कहीं से आप चौराहे से निकले, चौराहे पे माता मसानी के भोग रखे होते हैं, चौक चौराहे वाली देवी बोलते हैं उन्हें, ठीक है। तो अगर आपने उस पे पैर रख दिया तो फिर आप क्या करें, आप 7 कनेर के पीले फूल ले लीजिए। कनेर व्हाइट भी होता है, लाल भी होता है, बैंगनी भी होता है, पीला भी होता है, ठीक है, ठीक है। आप 7 कनेर के फूल एक बेलपत्र के साथ लीजिए और उन बेलपत्रों पर शहद लगा दीजिए, ठीक है। तो 7 कनेर के फूल और एक बेलपत्र भगवान शंकर को अर्पित कर दीजिए और उनसे तंत्र शांति की प्रार्थना कर लीजिए। आधी परिक्रमा लगाई जाती है ना भगवान शंकर की, आपको पता होगा, आधी परिक्रमा लगाएं और वो अर्पित कर दीजिए। एक शनिवार को करना है, लेकिन आपको ठीक है, एक बार के प्रयोग में ही आपको उस तंत्र प्रयोग से मुक्ति मिल जाएगी। अच्छा, बिल्कुल मुक्ति मिल जाएगी। ये स्वयं भू उपाय हमने हजारों लोगों को करवाया। अच्छा गुरुजी, मेरा एक सवाल था, जब हम बात यही कर रहे हैं चौक चौराहे की भी, तो हम लड़कियां बड़ी परेशान हैं। हमसे ये बोला जाता है कि बाल खोल कर नहीं जाना है, परफ्यूम लगाकर आपको नहीं जाना है, और हम तो प्रोफेशन में ही ऐसे हैं कि अगर हमें जाना होगा अच्छी तरह से प्रेजेंट भी होना होगा। तो ऐसा कौन बोलता है आपसे परफ्यूम लगा के नहीं जाना है? बहुत सारे रील्स चल रही हैं पंडित जी, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ। ये बोलते हैं कि अगर आप ऐसे जाओगे तो कुछ जो एनर्जीज हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी, और कोई आपकी ये जो हवा वगैरह की बात चलती है ये भी पीछे
पड़ सकती हैं। तो क्या अगर हमें निकलना है तो कोई रेमेडी करके निकलना होगा? आजकल तो मानसून चल रहा है, वैसे हवा बहुत चल रही है, आपको पता है। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिए, जी केतु जो है वो परलौकिक सिद्धियों का स्वामी है। जी। तो अगर आपका केतु किसी गलत भाव में बैठा है, अष्टम में बैठ गया, या द्वादश में तो नहीं, अष्टम में बैठ गया, तंत्र प्रयोग हर किसी के ऊपर ऐसे नहीं किया जा सकता। ओके। ऐसा नहीं है कि हर एक चौराहे पे भूत प्रेत लटके हुए हैं, ऐसा नहीं है। चौराहे पे हनुमान जी के मंदिर भी तो होते हैं, बिल्कुल। ये भी तो आप देखिए ना। लेकिन हमने उन भूत प्रेतों का तो विचार कर लिया, हनुमान जी का विचार नहीं किया। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि आप परफ्यूम लगा के भी जाइए, इत्र लगा के जाइए, बाल खोल के जाइए, आपकी जन्म पत्री में जब तक केतु गड़बड़ नहीं है, आप पे परालौकिक प्रयोग नहीं हो सकता। ओके। केतु जब अष्टम में बैठता है, राहु अष्टम में बैठता है, तो या मंगल अष्टम में बैठ गया, तो थोड़ा सा आपके प्लैनेट्स अगर कोई आप पे कोई क्रिया करेगा तो उसका असर हो जाता है। ठीक है। लेकिन अगर आपका ईस्ट मजबूत है, देवता की किसी की पूजा करते हैं आप, कोई चालीसा पढ़ते हैं, तो वो शक्ति आपको छू के तो निकल सकती है, लेकिन आपका अहित नहीं कर सकती है। जी। ये तो वही हो गया ना। ये तो अगर आपने एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहना है किसी मंत्र का, जी। अगर आपने देवता को भजा है, भजन किया है, जप किया है, तो वो बुलेट प्रूफ जैकेट 365 दिन जल थल नभ में आपकी रक्षा करेगा। जी। तो आप आराम से जाइए, हमें किसी भी परफ्यूम कंपनी का नुकसान करने की कोई आवश्यकता नहीं। बस थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि आप किसी की चालीसा पढ़ते हो, आप अपने कुल देवी देवता की पूजा करें बस। ठीक है। अगर कोई बोलता है कि मेरे पास पूजा करने का समय नहीं है, दैट्स ओके। आप ये तो बोल सकते हैं, ओम श्री कुल देवताभ्यो नमः, ओम श्री कुल देव्यै नमः। बस आप कुल देवी देवता का ध्यान कर लीजिए, वो आपके और भगवान के बीच के माध्यम है, आपको ईश्वर से जोड़ते हैं, आपकी प्रार्थना वहां तक पहुंचाते हैं और उनके फलों की प्राप्ति आपको करवाते हैं। आप कुल देवी देवता का ध्यान कीजिए। नहीं पता अपने माता पिता या दादा दादी से पूछिए कि आपके कुल देवी देवता कौन है। जी। सर, अभी तक हम बात कर रहे थे उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर को लेकर। अब थोड़ा पॉडकास्ट में बात कर लेते हैं, जैसे शुरुआत में हमने कही थी पितृपक्ष से शुरू होने वाला है, हम पितृपक्ष को लेकर आपसे बात करते हैं। पितृपक्ष का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है, ये थोड़ा सा आप हमें पहले समझाएं। देखिए, शास्त्रों में बताया गया है कि जो हमारे पितृ हैं, एंसेस्टर्स हैं, जब वो गुजर जाते हैं तो उनको एक अलग लोक दिया गया है, पितृलोक। जी। ठीक है, जिसके देवता माने गए हैं मृत्युंजय महाकाल, लेकिन उनको नाम क्या दिया गया, कुंदकेश्वर महादेव। तो उस लोक से भी अगर आपको कृपा चाहिए, हमारे यहाँ पे कुल देवी देवता, आराध्य देवता और पितरों का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि वो डायरेक्टली आपसे कनेक्ट हैं। तो अगर उनकी कृपा आपको चाहिए, जैसे हमारे यहाँ कोई शुभ कार्य किया जाता है, तो हम अपने कुल देवता के साथ साथ पितृ देवताओं को भी भोग देते हैं। जी। आज भी भारतवर्ष में अमावस्या के दिन खीर बनाई जाती है और कौवों को खिलाई जाती है कि पितृलोक से आकर वो खाते हैं। जी। तो अगर आपकी जन्म पत्रिका में शनि और राहु साथ में बैठ गया, या दृष्टि संबंध हो गया, या अष्टम में बैठ गए, तो फिर आपकी जन्म पत्री में कालसर्प दोष या पितृदोष होगा ही होगा। और कालसर्प दोष कैसे होगा? जब राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं सर्पाकार, तो कालसर्प दोष माना जाता है। इससे क्या होगा, पितृदोष से क्या होगा कि आपके घर में मांगलिक कार्य नहीं होंगे। अच्छा। स्ट्रेस बना रहेगा, मांगलिक कार्य नहीं होगा, धन की आवक नहीं होगी। ठीक है, संतान प्राप्ति में भी आपको समस्या आएगी और रिलेशनशिप में भी क्लेश हो सकते हैं, हॉस्पिटलों का बिल जाता रहेगा। ठीक है, तो ये सारी समस्याएं होती रहेंगी। इन सारी समस्याओं से बचने के लिए पूरे वर्ष में जैसे अलग अलग देवी देवताओं को स्थान देने के लिए त्योहार है, तो 15 दिन का एक पक्ष, 15 दिन का समय को हम इंग्लिश में फोर्टनाइट बोलते हैं, तो 15 दिन के समय को पक्ष बोलते हैं। तो ये पितृ पक्ष है। अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, तर्पण करने के लिए, पिंडी श्राद्ध करने के लिए और छोटे छोटे उपाय करके आप पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर आपका पितृ दोष है, किसी ने बताया आपकी जन्म पत्री में, और आप कोई पूजा पाठ का बड़ा विधान नहीं कर सकते हैं, किसी बड़े मंदिर नहीं जा सकते हैं, जैसे पितृ दोष की जो शांति होती है उज्जैन में भी होती है, सिद्धनाथ मंदिर है, वो त्र्यंबकेश्वर नासिक में भी होती है नारायण बली के नाम से। लेकिन अगर आप ये सब नहीं करवा सकते हैं, तो एक सामान्य सी रेमेडी, दोबारा फिर 1 रुपए की रेमेडी में बता रहा हूँ जी, 1 रुपए की रेमेडी है। बस आप चावल बनाइए, व्हाइट कलर के जो चावल है उबाल लीजिए, ठीक है, लेकिन वो जो भोग आपको देना हो प्लेट में नहीं दे सकते। अच्छा, वो पत्तल में देना है। पत्तल पता है ना आपको क्या होती है? जो पलाश के पत्तों से बनती है पत्तल, ब्राह्मणों को पहले उसी में खिलाया जाता था। उसमें आप उबले हुए चावल रख दीजिए, ठीक है, उसमें आप देसी गाय का घी डाल दीजिए, ठीक है,
काले तिल डाल दीजिए, थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए, ठीक है। इसमें एक चीज मिस हो गई, मीठा, तो उसमें आप चीनी या शक्कर कुछ डाल दीजिए। ये पितरों का भोग हो गया। ठीक है। ठीक है, इसको 1 गिलास पानी कुल्हड़ में रखना है, मट्टी के कुल्हड़ में। ओके। बहुत फैंसी कुल्हड़ मिल रहे हैं आजकल, आप देखिए सिटीज में। ठीक है, एक तो आप उस कुल्हड़ में ये दोनों चीजों को आप कहीं भी रख के आइए, पीपल के पेड़, बरगद के पेड़ अपनी छत पे रख दीजिए, और मेक श्योर ये करें, आप मेक श्योर करें कि कौवे खाएं उसे। अच्छा। कौवे ना खाएं तो पक्षी खाएं, आपको कभी पितृदोष होगा ही नहीं। अच्छा। ये भी एक ट्राई एंड टेस्टेड है। बहुत अच्छी रेमेडी आपने बता दी। इसमें आपने एक बात बोली थी काल सर्प दोष की, आपने ये बताया था कि वहां पे भी इसका उपाय होता है उज्जैन में। तो नाग चंद्रेश्वर मंदिर के बारे में भी हमने सुना है कि वो भी साल में एक ही बार खुलता है, और कहा जाता है कि वहां पर अगर आपने काल सर्प दोष का उपाय कर लिया तो फिर आपको कहीं करने की जरूरत। देखिए, जिस मंदिर को आप बोल रहे हैं नाग चंद्रेश्वर महादेव, वो नाग पंचमी के दिन खुलते हैं। अच्छा। और वहाँ पे भगवान शंकर नागों के देवता बन के बैठे हुए हैं। एक तरफ माता भगवती उनके साथ बैठी हुई है, गणेश, कार्तिकेय, हनुमान जी, और उनके शिवगण बैठे हुए हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल में जो नाग पंचमी गई है, उस दिन उनके कपाट खुले थे, और उसी दिन बस अनुष्ठान पूजाएं होती है। तो उस दिन अनुष्ठान पूजा कराने के लिए लोग पूरे साल से ही पहले से ही वो संपर्क करना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ क्या है, अगर आप नाग चंद्रेश्वर महादेव की पूजा करते हैं तो कई बार तो हमने ऐसा सुना है कि सर्प काट जाने पे भी असर नहीं होता। हाँ, सर्प दंश का भी इलाज हो जाता है, ऐसी किंवदंती है, हमने सुना है, कोई साक्ष्य नहीं हमारे पास इसका। लेकिन नाग चंद्रेश्वर की पूजा करने से देखिए क्या हुआ, चंद्रेश्वर, एक तो चंद्रमा आपके ठीक हो जाएंगे, और नाग का मतलब भगवान शंकर के गले में जो नाग है, और वो 2 ग्रहों का प्रतीक है, राहु और केतु जी। उनका जो मुख है वो राहु है, पूंछ केतु है। तो चंद्रमा अगर राहु के साथ बैठा हो, अर्थात ग्रहण दोष हो, तो उसका निवारण हो जाएगा। चंद्रमा अगर केतु के साथ बैठा हो तो उसका निवारण हो जाएगा। तो साक्षात नाग चंद्रेश्वर महादेव की पूजा करने से या पंचमी पे, नाग पंचमी पे उनका दर्शन करने से कुंडली जनित समस्त समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो एक ही दिन क्यों खुलता है? ये ऐसी मान्यता है वहां पे, क्योंकि नागों को दिन कौन सा दिया गया, पंचमी, तो इसलिए पंचमी, वहां के जो राजा थे चंद्रसेन, उन्होंने ये परंपरा चलाई थी, तब से एक ही दिन खुलता है। अच्छा सर, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं पितृपक्ष की, तो जब पितृपक्ष चलता है उस समय कहा जाता है कि कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता, शादी इत्यादि नहीं करते, नए कपड़े भी नहीं पहनते। लेकिन मेरे मन में मुझे एक लगा कि अगर हमारे पितृ धरती पर आते हैं, ये हम बोलते हैं, तो उससे ज्यादा शुभ समय तो कोई और है ही नहीं, तो हम शुभ कार्य क्यों नहीं करते? नहीं, ये सम्मान पूर्वक ऐसा बोला गया है कि उनको सम्मान देने के लिए, जैसे नवरात्र में हम कर सकते हैं, लेकिन हम माँ भगवती में रमे रहते हैं, खोए रहते हैं जी। तो पितृपक्ष में केवल 2 चीजें नहीं की जा सकती, भूमि, भवन, वाहन नया ना खरीदें, ठीक है, और विवाह ना करें। इसके अलावा समस्त कार्य, अच्छा, भूमि, भवन, वाहन नया ना खरीदें, ठीक है, ठीक है। इसके और दूसरा मैंने बताया, विवाह कर्म नहीं होता। विवाह कर्म तो वैसे भी नहीं होगा कि उस समय देवता सोए होते हैं जी। तो ये पितृपक्ष का तो नाम है केवल। अच्छा। देवताओं के सो जाने की वजह से परम विष्णु जब सो जाते हैं तो मांगलिक कार्य तो वैसे भी नहीं किए जाते हैं जी। और पितृपक्ष में ये बोला गया है कि आप जैसे मान लीजिए आप कोई भी कार्य, जैसे हम लोग कोई भी अनुष्ठान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो उन 15 दिनों में हम किसी का भी अनुष्ठान पूजा पाठ नहीं करते, हम केवल भगवान शंकर की उपासना करते हैं, माता भगवती अपनी आराध्या की उपासना करते हैं और पितरों को समय देते हैं। तो इसलिए बोला गया कि आपका ध्यान ना भटके, आपको भ्रम ना हो, 15 दिन आप पितरों को प्रसन्न करने में लगे जी। जैसे आपने सुना होगा अर्जुन की आंख की तरह, तो आप केवल उन्हीं पर फोकस करें, पितरों पर। इसलिए बोला गया है, इसमें कोई नेगेटिविटी वाली बात नहीं है। लेकिन वैसे भी देवता सोए हुए हैं और पितृ पक्ष में श्राद्ध होते हैं, मतलब ब्राह्मणों को श्राद्ध कराया जाता है अपने पितरों के नाम से। तो श्राद्ध जो होता है उसमें तर्पण भी होता है। तर्पण और मांगलिक कार्य शास्त्र में एक साथ नहीं बताए गए। अच्छा, लेकिन गुरुजी कहा यह जाता है कि आपके पूर्वज नाराज हो जाएंगे, आपके पितृ नाराज हो जाएंगे, पूर्वजों को ही पितृ कहा जाता है, तो आप वो नाराज हो जाएंगे अगर आप उनको पूजेंगे नहीं। तो पितृ क्या वाकई में नाराज होते हैं? और एक जो पुनर्जन्म की बात की जाती है हमारे शास्त्रों में कि पुनर्जन्म होता है, तो क्या अगर हमारे पूर्वजों का पुनर्जन्म हो गया तो फिर वो हमारे पितृ नहीं कहलाएंगे? ये कंफ्यूजन थोड़ा सा। देखिए, पहली चीज ऐसी है जहाँ पितृ नाराज हो जाने की बात है, हमारे हिंदू शास्त्र में जब कोई ब्रह्मलीन हो जाता है तो हम उसका अंतिम संस्कार करते हैं जी। उसके बाद गंगा स्नान भी होता है, कोई हरिद्वार जाता है, कोई गढ़मुक्तेश्वर जाता है, अलग अलग जगह गंगा स्नान होता है। उस समय आप देखना, अगर आपको पता होगा, हमें तो पता है कि उस समय उस व्यक्ति को, उस पितृ को साथ ले जाने के लिए उसकी ट्रेन या बस में एक सीट भी बुक कराई जाती है। हाँ जी, अलग सीट होती है उनकी। हाँ,
और उनको बोला जाता है ये भोजन करिए, स्नान करिए, उनके सारे क्रियाकलाप किए जाते हैं। हमारे यहाँ पे मृत्यु शोक होने पर गरुड़ पुराण का पाठ भी किया जाता है जी। ठीक है, सूतक भी लगता है। अगर ये सारे कुलाचार आपने अच्छे से निभाए हैं तो फिर आपके पितृ जो है पितृलोक में अच्छे से स्थापित हो जाते हैं, फिर आपको परेशान नहीं करेंगे वो। अच्छा। लेकिन कोरोना में तो ऐसा नहीं हुआ। घूम फिर कर अभी भी देखो उस वायरस ने पीछा नहीं छोड़ा हमारा, तो कोरोना में ऐसा नहीं हुआ। तो अगर आपसे उनके कुलाचार में उनको पितृलोक में स्थापित करने में कोई समस्या हो गई है तो परेशानी का मतलब है कि वो आपको बार बार ये आभास कराते रहेंगे दैट वी आर नॉट सेटिस्फाइड, दैट्स इट। ये बताया जाएगा उनके द्वारा, अलग अलग संदेश दिए जाएंगे, मैसेज दिए जाएंगे कि हम सेटिस्फाई नहीं हैं। तो उसमें आप भगवान शंकर की आराधना करते हैं, पितरों के लिए कुछ दान दक्षिणा करते हैं, और अगर आप पितृपक्ष में नहीं कर पाते हैं तो अमावस्या के दिन भी आप कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई अहित कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं, हल्के फुल्के आपको मैसेजेस मिलते हैं, आप उन पे कार्य करें। जहाँ पुनर्जन्म की बात हुई है, देखिए पुनर्जन्म तो ऐसा है कि होता ही होता है, ऐसे लोगों से हम मिले भी हैं। अच्छा। हाँ, एक ऐसे व्यक्ति से हम मिले जिसको पुरानी चीजें याद आ गई थी। अब कुछ लोग बोलते हैं, अब इसमें बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ा साइंस है। अब पुनर्जन्म में ये है कि जब आप शरीर त्याग देते हैं, जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, तो आत्मा के कृत्य कैसे रहे हैं जी, फिर वो पॉडकास्ट बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। आत्मा के कृत्यों के हिसाब से उसे लोक मिलता है जी। और आप या हम किस योनि से आए हैं वो जन्मपत्री देख के बताया जा सकता है। अच्छा। आज तो नहीं बताऊंगा मैं यहाँ पे लेकिन ये बताया जा सकता है कि आप देव योनि से आए हैं, आप राक्षस योनि से आए हैं, या आप पाताल लोक से आए, या कोई पितृ चला गया था, गुजर गया था, उसी के अवतार हैं आप जी। तभी तो हम बोलते हैं देखो इनकी शक्ल दादाजी से मिलती है। हाँ, दादाजी आए हैं। हाँ, तो ये साइंस है, इस साइंस के बारे में हम किसी और पॉडकास्ट में डिस्कस कर सकते हैं। श्योर, डेफिनेटली। सर, जैसे पॉडकास्ट में हम अभी पितृपक्ष को लेकर बात कर रहे हैं, अभी इससे पहले हम उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर को लेकर बात कर रहे थे। एक बार मैं फिर थोड़ा सा पीछे आऊंगा पॉडकास्ट में, क्योंकि व्यूअर्स को एक बार फिर से कुछ चीजें थी जो एक बार और क्लिक करानी है। अभी हम जब बात भगवान शंकर को लेकर कर रहे थे, तो भगवान शंकर जो है ना, उनको प्रसन्न करना इतना आसान नहीं है, ये लोगों को लगता है। तो कोई ऐसे स्रोत हैं जिनका हम जाप करके उनको प्रसन्न कर सकते हैं? देखिए, स्तोत्र हैं, ऐसे 5 स्तोत्र हैं। अच्छा। शिव महापुराण में ऐसा लिखा गया है कि ऐसे 5 स्तोत्र हैं जिनको अगर आप कंठस्थ कर लेते हैं या उनमें से किसी एक स्तोत्र से नित्य आप भगवान शंकर का अर्चन पूजा पाठ निवेदन करते हैं तो आपको कृपा मिलेगी। पहला है रावण कृत शिव तांडव स्तोत्र जी। दूसरा है रुद्राष्टकम, ठीक है, उसका पाठ कर सकते हैं। तीसरा है शिव महिमा स्तोत्र, उसका भी पाठ आप कर सकते हैं। चौथा है द्वादश ज्योतिर्लिंगम स्तोत्र, ठीक है, और 5वां है लिंगाष्टकम, ठीक है। ये 5 ऐसे स्तोत्र हैं जिनसे भगवान शंकर की पूरी पूरी कृपा आपको मिलेगी। अगर ये कंठस्थ हो जाते हैं इनमें से कोई एक स्तोत्र और आप नित्य जाप कर रहे हैं तो ऐसा शास्त्र में तो ये लिखा है कि व्यक्ति शिवोहम, शिव के समान हो जाता है। अच्छा, बिल्कुल शिव के समान हो जाता है। और जहां पर हम बोलते हैं भगवान शंकर की भक्ति के लिए क्या आवश्यकता है, क्या नियम है, तो आप एक कथा सुनिए पहले जी, बताइए। ये रामायण से प्राप्त होती है हमें कथा, ठीक है। आपने देखा होगा जब भगवान श्री राम और उनके अनुज लक्ष्मण शबरी के यहाँ पहुंचे थे, माता शबरी की कुटिया पे पहुंचे थे जी। तो माता शबरी, भाई कोई खट्टा बेर ना चला जाए तो हर एक बेर को चख कर टेस्ट कर कर माता शबरी ने भगवान श्री राम को खिलाया। तो इससे ये प्रतीत होता है, पहला तो आप ये देखिए कि भक्ति करने के लिए किसी नियम की आवश्यकता नहीं है, वहां भाव चला, झूठन नहीं चली, भाव चला। लेकिन लक्ष्मण जी ने बेर फेंक दी, लेकिन वो जो बेर फेंके गए वो लक्ष्मण का प्रताप, क्योंकि वो शेषनाग के अवतार थे, इतना बड़ा उनका प्रताप था, वो द्रोणगिरी पर्वत पे गिरे और आगे वही संजीवनी बूटी बना बेर और उसी ने लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। ये कथा बहुत कम लोगों को पता है। तो वो जो द्रोणगिरी पर्वत पे झूठे बेर फेंके गए, भगवान श्री राम के आशीर्वाद से वो संजीवनी बूटी वहीं से उदित हुई और बाद में हनुमान जी की कृपा से, श्री राम जी की कृपा से लक्ष्मण के प्राण वहीं से बचे। जब देवासुर संग्राम रावण के साथ युद्ध खत्म हो गया तब श्री राम ने लक्ष्मण को बताया कि माता शबरी ने आपके प्राण बचाए। उन्होंने बोला कैसे? उन झूठे बेरों से आपके प्राण बचे हैं। तो भक्ति करने के लिए केवल भाव की आवश्यकता है जी। किसी यम नियम की आवश्यकता नहीं है। उपासना करने के लिए यम नियम की आवश्यकता होती है, अनुष्ठान जप पूजा पाठ हवन में नियम चलते हैं, लेकिन भक्ति करने के लिए केवल नाम जप करने की
आवश्यकता है, भाव की आवश्यकता है और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। अच्छा। तो भगवान शंकर की एक ऐसी भक्ति है, भगवान शंकर एक ऐसे देवता हैं जो यम नियम से परे हैं। जी। जो कालों के महाकाल है वो किसी यम नियम में बंधेंगे ही नहीं। बिल्कुल। और दूसरा एक बात और मैं आपको बता देता हूँ जो पॉडकास्ट में छूट गई है, उज्जैन महाकाल का जो मंदिर है, ज्योतिर्लिंग है, केवल स्वयंभू मतलब अपने आप जागृत हुआ मंदिर, बाद में किसी ने बना दी हो शिवलिंग, वो अलग मैटर है, लेकिन एक ही ऐसा शिवलिंग है जिनका मुख दक्षिण में है। जी। सारे की सारे शिवलिंग जो हैं उनका मुख उत्तर में है ज्योतिर्लिंगों का, लेकिन उनका मुख दक्षिण में है, दक्षिण मुखी है। क्यों? दक्षिण दिशा यम की दिशा, काल की दिशा बोली गई है। जो भी आपके बोलते हैं ना दक्षिण में साउथ में पैर करके नहीं सोना चाहिए, लेकिन साउथ में आप अगर सिर करके सोते हैं दैट इज वेरी गुड। आप जो पृथ्वी की मैग्नेटिक अलाइनमेंट है उससे अटैच होते हैं दैट इज वेरी गुड, लेकिन पैर करके नहीं सोना चाहिए क्योंकि सारे रोग शोक दुख कष्ट उस नरक से आते हैं। साउथ को उसकी दिशा बोला गया है। तो सर ज्योतिर्लिंग और जो सामान्य शिवलिंग है और स्वयंभू शिवलिंग, इन तीनों में क्या कोई डिफरेंस है, ये और बताइए। हाँ डिफरेंस है, इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। तो साउथ में इसलिए भगवान महाकाल ने अपना फेस किया है क्योंकि वो काल को देख रहे हैं, वो काल को भयभीत कर रहे हैं। अच्छा। तो भगवान श्री महाकाल का जो भी भक्त होगा काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि साउथ में किसकी दृष्टि है? भगवान श्री महाकाल की दृष्टि है। ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग में क्या डिफरेंस है? शिवलिंग तो आप भी स्थापित कर सकते हैं, जनमानस में कोई भी स्थापित कर सकता है। शिवलिंग माता पार्वती और भगवान शंकर का आदि अनादि रूप है जी, जिसकी आप गंगा जल से नित्य समाचर्यार्थार्थ अभिषेक कर सकते हैं। लेकिन ये 52 शक्तिपीठ जो बने माता सती के जहां जहां अंग गिरे जी, उसके आसपास ही आप देखेंगे 12 ज्योतिर्लिंग विद्यमान है। लेकिन वो जो ज्योतिर्लिंग है भगवान शंकर की साक्षात ज्योति से बने हुए हैं। अच्छा। वहां पे भगवान शंकर साक्षात आकार, निराकार और साकार। आप देखिए आकार है शिवलिंग का, निराकार भी है और साकार है। आकार, निराकार, साकार ज्योति रूप में विद्यमान। जैसे कि गुरुजी आपने बताया कि बहुत नियमों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपने बताया कि कुछ सामान्य से मंत्र भी हो सकते हैं, मैंने कई बार सुना है आपके मुंह से। तो आम लोग जो बहुत ज्यादा अपनी कार्यशैली में व्यस्त रहते हैं, ऑफिस में व्यस्त रहते हैं, उनके लिए कुछ सामान्य मंत्र जरूर बताइएगा जिसको आसानी से याद भी किया जा सके, उसका जाप भी किया सके। और इसी के साथ ही जो आप बता रहे थे कि आपके साथ एक चमत्कार हुआ था, वो भी बताइएगा क्योंकि आप भूल गए थे उसको बताना। हाँ देखिए ऐसा है, एक ऐसा मंत्र मैं आपको बताता हूँ जिससे माँ भगवती, दुर्गा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और गणेश जी सभी प्रसन्न हो जाएंगे, पंच देवता। ठीक है। और उसको याद करने में आपको ज्यादा कष्ट भी नहीं होगा क्योंकि वो रिदम में है। अच्छा। तो रिदम की चीजें हम हिंदुस्तानियों को जल्दी याद हो जाती है। तो कहने का मतलब वो मंत्र इस तरह से आप डेली, जैसे आप बस जब आप सुबह मॉर्निंग में उठते हैं आप अपने हाथों को रब करें, लास्ट टाइम भी मैंने बोला था पॉडकास्ट में, और ऐसे देखते हुए उसको बोलना है। ठीक है। आपको बोलना है सदा भवानी दाहिने, मतलब मेरे दाएं हाथ में सदा भवानी का वास रहे, क्योंकि इसी से तो सब करते हैं ना। हाँ जी। सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश, 5 देवता रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। ये सबसे बेस्ट मंत्र है आपके लिए। सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश, 5 देवता रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। 5 देवताओं का सूर्य भी होते हैं उसमें, 5 देवताओं का वास है पीपल में, तो वहां से आपको कृपा मिलेगी। बनियन ट्री, बरगद से कृपा मिलेगी आपको। मतलब ये प्रकृति जो है ये आपकी हितैषी बन जाएगी। अच्छा। ये प्रकृति आपके हर काम में सपोर्ट करेगी जी। और अगर प्रकृति हर काम में सपोर्ट कर रही है तो आप सोचिए फिर सारे ही काम आपके बनते चले जाएंगे। बिल्कुल। फिर आपको कोई भी पोर्टल खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पोर्टल आपका 24 घंटे के लिए खुल जाएगा। जी। अभी जब भगवान शिव को लेकर बात हाँ, इन्होंने एक सवाल और किया था इसमें, चमत्कार। देखिए चमत्कार तो ऐसा आपको भी बहुत शॉकिंग लगेगा जब लोग बोलते हैं कि चमत्कार नहीं होते हैं। जब से हम इन साधनाओं में 15-20 साल से हैं, हजारों चमत्कार मैंने देखे हैं। अच्छा। एक चमत्कार ऐसा भी था कामाख्या मंदिर के आसपास, माँ भगवती किसी न किसी रूप में स्वयं हमसे शॉल मांगने आ गई थी। अच्छा। किसी रूप में, एक नॉर्मल स्त्री के रूप में। हमें तो पता भी नहीं था। हमारे गुरु महाराज ने 1 साल बाद बताया कि जिसको तुम शॉल देके आए हो, जिसने नोट लेने से मना कर दिया, वो कौन थी? वो साक्षात धूमावती का रूप थी। तो आज हम महाकाल की बात कर रहे हैं, तो आज हम महाकाल मंदिर में महाशिवरात्रि, जब ये महाकाल मंदिर में अभी देखिए कितना अच्छा महाकाल मंदिर कॉरिडोर बन गया है। पहले ऐसा नहीं था, पहले सामान्य मंदिर था। मैं बहुत पुरानी बात आपको बता रहा हूँ, 2012-13 की बात होगी शायद, या 15 की बात होगी, इतना याद नहीं मुझे। हम अपने गुरु भाइयों के साथ
माला के जप कर रहे थे। रुद्राक्ष की महाशिवरात्रि से एक दिन पहले या उसी दिन की बात थी। तो हजारों भक्त वहां पे आते हैं। अब वहां हमने एक साधक, एक बाबा देखा जो अघोरी जैसा हमें लग रहा था। हमें लग रहा था शायद वो स्नान नहीं करता होगा या फिर ऐसा थोड़ा उसका परिवेश लुक लग रहा था। उसके पास एक छोटा सा थैला था और वो थैला भी थोड़ा गंदा लग रहा था, मतलब इसे साफ नहीं है, काफी पुराना। इतना सा थैला होगा, उसमें 2 3 4 चीजें रखी जा सकती हैं। वो मेरे पास आया, उसने बोला लो बेटा समोसा खाओ। एक दोनों में उसने समोसा दे दिया एंड दैट वाज हॉट, वो गर्म था। तो हमने उनको, हम 2 3 लोग जो जप कर रहे थे पीछे, हमने उनको बोला कि बाबा अभी तो माला का जप चल रहा है, हम अभी नहीं खा पाएंगे। अच्छा। तो उन्होंने बोला प्रसाद है खा लो, तो हमने लेके रख लिया। ठीक है, इतने से झोले में से धीरे धीरे करके गर्मा गर्म कोई 250 300 समोसे निकाल दिए होंगे उन्होंने, जिसमें 5 समोसे ही आ सकते थे या 10 आ सकते थे। बाप रे। इतने से थैले में से धीरे धीरे करते हुए उन्होंने 200 250 समोसे निकाल दिए होंगे सबको देने के लिए। और जैसे ही उन्होंने दिए, गायब, ही वॉज नॉट देयर। आज तक मुझे महाकाल मंदिर में नहीं दिखे हैं। आज तक नहीं दिखे हैं। किसी के लिए अंधविश्वास हो सकता है, लेकिन जिस चीज की हम साधना कर रहे थे, जो हमारी कामना थी, भाई ये हमारा संकल्प है कि ये हमारा संकल्प भगवान श्री महाकाल पूरा करें। वो समोसा खाने के 1 घंटे के अंदर मेरे पास फोन आया कि आपका वो काम हो गया। किसी सरकारी दफ्तर में कोई फाइल थी, वो हो गया। बताइए, किसी भी रूप में आ सकते हैं, कहीं से भी भोग प्रसाद मिल सकता है। जहां आप पूजा पाठ साधना करते हैं, अगर वहां कोई डॉगी घूम रहा है तो समझ लो भैरव आपके आसपास है, आपकी रक्षा हो रही है। और काली बिल्ली अगर पीली आंखों वाली घूम रही है तो समझ लो कोई तांत्रिक देवी, विडालिका या योगिनी आपकी मदद कर रही है। योगिनी का मतलब जो आपकी मदद करने के लिए भगवती या देवता भेजते हैं जी। तो ये, हाँ, लेकिन मुझे अभी भी याद है कि जब मुझे ये पता लगा मेरा काम हो गया है और वो समोसा खाने से हुआ, बाबा का आशीर्वाद था, मुझे फीवर भी हो गया था। आई वाज सो शॉक्ड। मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस बहुत शॉकिंग था, वो बहुत शॉकिंग था, बट एवरीथिंग वाज गुड। पहला मेरा साधना का एक्सपीरियंस था और मेरा काम भी पूरा हुआ और मुझे लगा महाकाल स्वयं किसी न किसी रूप में अपने भक्तों के लिए वो आ जाते हैं। सर, पितृपक्ष से जुड़ा सवाल एक बार मैं आपसे और फिर लेना चाहूंगा। अगर सपनों में हम अपने पितरों को देखते हैं तो वो हमें किस तरह की इंट्यूशन दे रहे हैं या वो हमसे कुछ और चाहते हैं? इससे कैसे पता लगे, क्या मैसेज हमें मिल रहा है अगर हमारे सपनों में हमारे पितर आ रहे हैं तो? देखिए, अगर आप स्वप्न अपने पितरों को स्वप्न में ब्रह्म मुहूर्त में देख रहे हैं तो ही आप उन सपनों पे कुछ काम करें। अच्छा। बाकी सपने तो सच नहीं माने गए हैं। ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से 4, 4:30, 3:15 के आसपास के जो स्वप्न हैं, अगर पितृ आपको उसमें दिखाई दे रहे हैं तो अवश्य पितृ किसी न किसी रूप में दिखाई देंगे या कुछ आपसे कहना चाहेंगे या कुछ बोलेंगे। तो अगर आपको वो स्वप्न याद रहता है तो बताया गया कार्य आप करें। अच्छा, अगर स्वप्न याद नहीं रहता है, आपको इतना पता है कि पितृ आए थे और किसी न किसी रूप में दिखाई दिए थे, ठीक है, वो कौवे के रूप में दिखाई दे सकते हैं, वो श्वान के रूप में दिखाई दे सकते हैं, कुल देवी देवता के रूप में दिखाई दे सकते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जो सफेद वस्त्र पहन के खड़ा हुआ है वो वैसे दिखाई दे सकते हैं। तो आप क्या करें, जो मैंने आपको भोग बताया कौवों को देने के लिए, वो आप कर दें, किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आप उस भोग को, उन चावलों को कौवों को खिलाएं, आपको लाभ होगा। और अगर आप पितरों की ओर सेवा करना चाहते हैं, बरगद का पेड़ पुराने से पुराना आपको मिल जाए, कहीं बहुत बरगद के पेड़ मिलते हैं हमें, उसमें कच्चे दूध में थोड़ा गंगा जल मिला के उसकी जड़ में वो आप डालें, ठीक है, अर्पण करें और उस गीली मिट्टी को आप अपने मस्तक पे तिलक लगाएं। इससे आपके पितर शांत होंगे। बहुत अच्छे उपाय, रेमेडीज आपने बता दी। मेरा एक सवाल था, बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में आ रही परेशानियों को लेके भगवान को ब्लेम करने लग जाते हैं, कंप्लेन करने लग जाते हैं, भगवान तुमने ऐसा क्यों किया हमारे साथ। हमारी वहाँ पर मेंटालिटी क्या होनी चाहिए? देखिए, ऐसा है, भगवान से कंप्लेंट या शिकायत करना एक उचित कार्य नहीं है। क्यों नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए हम कहीं बाहर गए, हमने कोई भोजन किया, हमारा पेट गड़बड़ हो गया, हम 10-15 दिन बीमार हो गए, हमने भगवान को, हमने अपने देवी देवताओं को अरदास लगाई कि ये आपने इतना भयंकर कष्ट हमें दिया है। ये जो 10% या 10 ग्राम कष्ट उन्होंने दिया, ये तो आपने बोल दिया उनको, लेकिन ये 90% खुशियां जो उन्होंने दी हुई हैं, उसके लिए तो हम उनका उपकारी कभी नहीं होते हैं। तो आप मुझे बताइए, जब आप गेहूं की बोरी भी खरीद के लाते हैं तो उसमें घुन भी आता है 1-2%। जी बिल्कुल। चावल में कंकड़ भी आता है। तो हमारे प्रारब्ध से जो हमें कष्ट मिला उसमें भगवान का कोई लेना देना नहीं है। हमारे पूर्व जन्म से प्रारब्ध से जो हमें कष्ट मिला
उसकी कंप्लेंट हम कैसे ईश्वर से कर सकते हैं जब उसने हमें 90% सुख भी तो दिया हुआ है ना। जी जी इस भरी गर्मी में भौतिक सुख साधन हमारे पास है, जी। हमारे पास इतना ऐश्वर्य है, वैभव है, अच्छे माता पिता है, स्वस्थ परिवार है, उसके लिए कभी हम नमस्कार भी करें ना भगवान को, तो हमें कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी भक्ति को कंप्लेंट करके छोटा नहीं करना चाहिए। हमें जो दिया गया है उसका उपकारी और परोपकारी ईश्वर के सामने होना चाहिए, ताकि वो जो कष्ट है 10% का वो भी भोगने की शक्ति हमें ईश्वर प्रदान करे। बिल्कुल सर, इस पॉडकास्ट में आखिर में एक और रेमेडीज लेते हैं। आखिर की रेमेडीज यही है कि जो लोग परेशान हैं पैसे को लेकर, उनको क्या करना चाहिए? देखिए, पैसे की तो मैंने आपको काफी सारी रेमेडी बता दी है। जो लोग परेशान है पैसे को लेकर, वो पैसा आने के बाद भी परेशान ही रहेंगे जी। फिर भी आपने पूछा है, बिकॉज वी डोंट वांट टू हर्ट योर सेंटिमेंट्स। तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ एक रेमेडी जिससे लोगों का भला हो जाए। ये जो बेलू पत्र है ना, ये बहुत बड़ी चीज है, ये अमृत है भगवान शंकर का, आप ये मानिए। बेलू पत्र जो होता है, इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का भी वास माना गया है, और ये बहुत बड़ा तांत्रिक प्रयोग है। बेल पत्र केवल एक औषधि, एक हरा पौधा नहीं है, ये भगवान शंकर को मनाने का, देवी को मनाने का। हम तो अपनी जो पूजाएं होती हैं अपने मंदिर में, बेल पत्र सारे देवताओं को चढ़ाते हैं। अच्छा। केवल शंकर जी को नहीं चढ़ाते हैं, सबको चढ़ाते हैं। तो बेल पत्र, आप में से कितने लोगों को पता है अलता क्या होता है? अलता तो वो रेड कलर का जो लगाती हैं महिलाएं। हाँ। बात ये है, आपने देखा होगा लेडीज शादी में या त्योहारों पे अपने पैरों में महावर लगाती हैं, या अलता बोलते हैं उसको, है ना, कई जगह ये बोला जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि वो अलता, उसमें कुमकुम मिला लीजिए आप। अच्छा। जिसको हम कामिया सिंदूर, रेड कलर का जो होता है, जी जी। और उससे बेल पत्र पे जो आपकी कामना है वो लिख दो आप एक शब्द में। ठीक है। जैसे बेल पत्र में 3 पत्ते हैं, धन धन धन, शादी शादी शादी, ठीक है, विवाह विवाह विवाह, शत्रु शमन शत्रु शमन शत्रु शमन, रोग निवारण, ऐसे लिख दीजिए। ठीक है। ठीक है, दोबारा फिर उसको शहद में डालिए आप। अच्छा। शहद बहुत बड़ा शास्त्र है, मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन वो देशी शहद, जंगली शहद, अच्छा थोड़ा डार्क होता है, वो शुगर का पाउडर ना हो, लिक्विड ना हो, वो देसी शहद हो, उसको डालिए। अगर चांदी की डब्बी में शहद डालते हैं और उसके अंदर उस बेलपत्र को रख देते हैं, बंद कर देते हैं, और मंदिर में आप सरका दो, बहुत अच्छा रहेगा। चांदी की डब्बी नहीं है, नॉर्मल डब्बी में भी आप डाल सकते हैं। 7 दिन के अंदर कैश आएगा ही आएगा। 7 डेज में आपको कैश जरूर मिलेगा जी। आपको कहीं कोई, जैसे मैंने सुना है कि भाई नॉर्थ में, ईस्ट में, साउथ में, वेस्ट में ये लगाइए, और धन कमाना है तो आप सुन लीजिए। साउथ में अगर आप चाहते हैं कि मैं धन कमाना चाहता हूँ, लेकिन ये सबसे बेस्ट उपाय है हमारे शास्त्र का, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि मैं और तरक्की चाहता हूँ, वेस्ट की जो डायरेक्शन है, पश्चिम दिशा, उस दिशा में जो आप रखेंगे वो बढ़ेगा। अच्छा। अगर आपने दवाइयां रख दी तो आपकी बीमारी बढ़ेगी। अगर आप किसी को ये है कि मुझे एक संतान हो गई, दूसरी संतान की प्राप्ति है, अपने बच्चे का कमरा वेस्ट में कर दो आप, तिजोरी वेस्ट में लगाओगे वो बढ़ेगा। तो ये अब आपके ऊपर है, जो आपको वेस्ट बढ़ाना है अपने जीवन में। कष्ट बढ़ाने हैं तो कष्ट रखो, जो कोई नहीं रखेगा। खुशियां बढ़ानी है तो वेस्ट के स्थान में आप रखो। वेस्ट के स्थान में आप एक बॉक्स रख सकते हो जिसमें कुछ चॉकलेट्स रखी ओके। तो परिवार में मिठास बढ़ जाएगी। अच्छा। उनको खाते भी रहे आप चॉकलेट्स को, मिठास बढ़ जाएगी जी। कैश रखेंगे, कैश बढ़ेगा। तो वेस्ट को क्लीन रखें और वेस्ट की डायरेक्शन में जो रखेंगे वो बढ़ेगा। वेस्ट की डायरेक्शन से आपको प्रॉस्पेरिटी चाहिए तो उस दिशा में मिनिमम 2x2 या फिर उससे बड़ा आप पहाड़ की फोटो लगाइए। ठीक है। किसी भी पहाड़ की फोटो लगाइए, कोई पेंटिंग लगा सकते हैं जिसमें पहाड़ लगा हो। वेस्ट की डायरेक्शन में आप लगाएंगे, आपको लाभ होगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये पॉडकास्ट भी बहुत शानदार रहा, पहले ही पॉडकास्ट से ज्यादा ही अच्छा रहा और लोगों को ये भी पसंद आएगा। तो इंतजार करेंगे लोगों के कमेंट्स का। और आपका भी बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट में आने के लिए। एक बार फिर से नमस्कार सर। नमस्कार, धन्यवाद धन्यवाद। तो केशव जी के साथ आज एक और पॉडकास्ट रहा जिसमें आज हमने उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर को लेकर हमने बात कर, उसका रहस्य को लेकर आज आपको हमने बताया, क्या चमत्कार है वहां के वो भी आपको बताएगा। कुछ ऐसी रेमेडीज भी बताई गई हैं जिन्हें कर कर आप अपनी हेल्थ, वेल्थ, मनी सबको बेहतर कर सकते हैं। तो आपको ये हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी कोई आपके सवाल हैं जो हम अगले पॉडकास्ट में केशव जी से लें तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। अगर आप अपॉइंटमेंट लेकर केशव जी से मिलना चाहते हैं, अपने बारे में जानकारी किसी भी तरह की लेना चाहते हैं तो उसके लिए डिटेल डिस्क्रिप्शन में आपके सामने। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही। नमस्कार।